गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्टडी आपकी बहुत अच्छे स्तर से चल रही होगी। तो आज का सेशन आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। परसेंटेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे, बहुत सारी अप्रोच जानेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन से यहाँ बेनिफिट क्या है। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उन्हें पता है यहाँ डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप टॉपिक को अच्छे तरह से समझ सकते हो, साथ में पोल के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। क्लियर है? और क्या है, यहाँ अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हो आप क्लास के दरमियान। ठीक है? यहाँ आपको लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को एवेल्युएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्सेज रहते हैं यहाँ आपको जो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उन्हें कहीं भी और आप कभी भी देख सकते हो। तो क्या करना होगा, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। क्लियर है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, एनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? मैं हरीश कुमार गौतम, जैसे कि आप जानते हो मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट और एसएससी जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को गाइड किया, जिनमें आज हजारों विद्यार्थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है देखो आपको भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या कंटेंट पढ़ना है आपको, किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आपका सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाए, वो बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर सिलेबस भी चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन रहते हैं, डाउट क्लासेस, सारी चीजें रहती हैं जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो बहुत आसानी से। क्लियर है? तो जो बच्चे फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से सीधे जा सकते हैं, जहां से कि आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी, सारे अपडेट मिलते रहेंगे, आप तक पहुंचते रहेंगे। क्लियर है? मेरी क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी चलती है डेली शाम 5 बजे। तो डेली शाम 5 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी क्लास रहती है, तो आप डेली लाइव क्लासेस आप वहाँ आ सकते हो और लाइव क्लासेस देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। क्लियर है? बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको वहाँ पढ़ाए हैं, तो वहाँ रेगुलर आप क्लास ले सकते हो। अगर आप आते हो फर्स्ट टाइम तो आप अगर मेरी क्लास लेते हो तो आपको रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा HKG1। क्लियर है? जैसे ही आप रेफरल कोड यूज़ करोगे तो मेरे साथ ही आप जिस किसी भी एजुकेटर की क्लास देखना चाहते हो या ज्वाइन करना चाहते हो, आपको सारे ओपन हो जाएंगे। क्लियर है? तो डेली शाम 5 बजे लाइव क्लासेस रहती हैं, आप आ सकते हो। ठीक है? यहाँ अनअकैडमी पर मेरे साथ ही 100+ टॉप एजुकेटर हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं जो आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं। क्लियर है? इनकी गाइडेंस में आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ आपको पता है बहुत सारे कोर्स पहले से लॉन्च हो रखे हैं, साथ में यहाँ समय समय पर कोर्स आते रहते हैं। क्लियर है? यहाँ आप सब्सक्रिप्शन दो माध्यम से ले सकते हो, एक प्लस के माध्यम से और दूसरा आइकॉनिक के माध्यम से। प्लस के माध्यम से लेते हो, यहाँ आपको क्रैश कोर्स के साथ में कंप्लीट 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 1 ईयर की जो फी है 49,500 है। अगर आप मेरा रेफरल कोड HKG1 आप यूज करते हो और सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फी हो जाती है कितनी? 44,550। क्लियर है? अगर आप विदाउट रेफरल कोड यूज करते हो, विदाउट रेफरल कोड अगर लेते हो तो 49,500। अगर रेफरल कोड यूज करते हो HKG1 तो आपको ये क्या करेगा, 10% का डिस्काउंट दिलाएगा और फी हो जाती है 44,550। किसी भी सब्सक्रिप्शन को अगर लेना है तो आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो, जहां से आपको 10% का तो डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही हर स्टेज पर आपको गाइड भी किया जाएगा। क्लियर है? जहां पे भी आपको हेल्प की नीड होगी आपकी हेल्प की जाएगी। क्लियर है? तो यहीं आपको आइकॉनिक में भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक में आपको देखो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीजें रहती हैं। यहाँ कंप्लीट 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। क्लियर है? यहाँ आप ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्रैश कोर्स के साथ कंप्लीट 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। रेफरल कोड अगर आप यूज करते हो HKG1 किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेते समय तो आपको हर किसी सब्सक्रिप्शन पर 10% का मिलता है आपको डिस्काउंट। क्लियर है? तो इस तरह से आपको, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं एक और सूचना बता देता हूं आपको, यहाँ 2021 2022 और 23 के स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड चीज़ें यानी टारगेटेड बैच स्टार्ट हुए हैं। जैसे 2021 को टारगेट लेते हुए बहुत सारे बैच यानी कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है? मिशन 2021, लक्ष्य 2021, ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो।
यहीं 2022 को टारगेट करते हुए बहुत सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं, तो यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका 2022 का टारगेट है पूरा कंप्लीट 1 ईयर का। क्लियर है। यहीं अगर मैंने कहा 2023 का अगर टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप 2023 को टारगेट लेते हुए 11 जनवरी को बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है। अभी अगर करोगे प्रॉपर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस में, आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर रहे होंगे बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में, आपको सारे कंटेंट मिल रहा होगा, डाउट सेशन रहेगा, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको यहाँ मिल रही होंगी और कंप्लीट आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है। तो ज्वाइन कर सकते हो आप और कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है। ये बहुत सारे बैचेज हैं जो आपको 11 जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है। तो इनमें एनरोल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेके अपना ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ आप अगर ऑप्शनल और जीएस आइकॉनिक दोनों लेते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारा बेनिफिट होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे अगर 2 ईयर के लिए लेते हो, 3 ईयर के लिए लेते हो या 1 ईयर के लिए लेते हो, तो यहाँ आपको जो ये बेनिफिट्स हैं, जो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो HKG1। क्लियर है। अगर यूज करोगे तो उसके अलावा भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी हर किसी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर है। एक और सूचना मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको पता है आइकॉनिक के प्राइस जो हैं हाइक होने वाले हैं, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो जल्दी ले लीजिए। जिससे क्या है कि आप जब फी बढ़ जाएगी तो उसमें क्या होगा, यही चीजें फी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। यानी आप अभी ले सकते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। क्लियर है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे पर्सनल कोच, मेंस टेस्ट सीरीज। क्लियर है। स्टडी प्लानर, ठीक है, स्टडी बूस्टर, ठीक है, यहाँ आपको राइटिंग यानी राइटिंग, डेली राइटिंग कराई जाती है, आंसर राइटिंग, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ मिलती हैं, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और कंप्लीट अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो जैसे कि आपको पता है आज का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट कर रहे हैं अपन, जो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन है परसेंटेज। क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज। क्लियर है। बहुत सारी अप्रोच हैं जो आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मोस्टली सब बच्चे जानते हैं, इसका देखो वेटेज बहुत ज्यादा है। इसका वेटेज डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं और इनडायरेक्ट भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। क्लियर है। किसी भी टॉपिक में देखो इसका काफी ज्यादा यूज है। क्लियर है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक हैं, परसेंटेज से जुड़ा हुआ प्रॉफिट लॉस है, CI है, SI है, डिस्काउंट है, तो और साथ में भी इसका यूज मोस्टली हर एक टॉपिक में होता है। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, टाइम एंड स्पीड की बात करें, क्लियर रेशियो की बात करें, परसेंटेज कहीं ना कहीं इसका यूज हो ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं सर परसेंटेज है क्या, तो आप बताइए परसेंटेज क्या है। आपको सर नाम से ही पता चल रहा है। बेसिक जान लेते हैं पहले इसका। बेसिक क्या है सर, नाम से ही पता चल रहा है। पर मतलब क्या हो गया, 1। सेंट एक रूड वर्ड है जिसका मतलब होता है 100। तो आप कहोगे सर क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है अगर आपने किसी चीज के 100 पार्ट कर दिए, कितने पार्ट कर दिए, 100, और उसमें से एक पार्ट निकाल दिया, तो वही वास्तव में क्या है, परसेंटेज। मैंने क्या कहा, अगर 100 पार्ट कर दिए किसी के, 100 पार्ट में से कितना पार्ट निकाल दिया, एक पार्ट ले लिया, तो वो एक पार्ट ही वास्तव में क्या है, परसेंटेज। यानी परसेंट इस साइन से डिनोट करते हैं, और परसेंट का साइन जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है इसका मतलब, 1/100। यानी किसी भी दूसरी तरह से मैं अगर समझाऊं तो परसेंट का मतलब किसी चीज को 100 पे कैलकुलेट करना। किस पे कैलकुलेट करना, 100 पे। अगर किसी चीज को 100 पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वही आपका क्या कहलाता है, परसेंटेज। मैंने आपको बताया किसी चीज के 100 पार्ट कर दिए जाए, उसमें से एक पार्ट अगर निकालोगे तो वही परसेंटेज है। वही क्या है, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है, 1/100। परसेंट का मतलब क्या है, किसी चीज को 100 पे कैलकुलेट करना। किस पे कैलकुलेट करना, 100 पे कैलकुलेट करना, वही क्या कहलाता है, आपका परसेंटेज कहलाता है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि अगर ये इधर चला जाएगा तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, आप कहोगे सर 100% इज इक्वल टू 1। 100% इज इक्वल टू 1। एक और यहाँ से आपको चीज पता चली, सर 100% इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है। मैंने कहा संसार में जो भी चीज है ना, खुद का सब 100% है। खुद का 100%। जैसे अगर पेन को इसी से कंपेयर किया जाए, खुद से ही कंपेयर किया जाए, तो ये 100%। मैंने कहा मेरा खुद से ही कंपेयर किया जाए तो मैं 100%। यानी हर चीज अपने आप का कितना है, 100% है। खुद भी खुद का कितना है, पेन 100%। मैंने कहा ये मार्कर ये पेन 100%। क्लियर है। हर चीज अपने आप का कितना है, 100% है। क्लियर है।
अब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया परसेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जब 100 पे कैलकुलेट करते हैं तो वही क्या कहलाती है, परसेंट कहलाती है। वही क्या कहलाती है, आपकी परसेंट कहलाती है। आपको सर एक और बार बताओ क्या मतलब है इसका। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पेपर हुआ 50 नंबर का, कितने नंबर का पेपर हुआ, 50 नंबर का, और इस तरह से आपके नंबर आए 22, कितने नंबर आए 22, ऐसे ही करके नंबर देती थी मैडम, ऐसे करके ये ऊपर लिख दिया 50 में से 22 नंबर है टेस्ट में आए। तो अगर मैं ऐसे पूछूं कि परसेंट में कन्वर्ट करो, ये परसेंट में कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 50 में से कितने नंबर आए, 22 नंबर आए। तो परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, आप कहोगे सर 100 पे कैलकुलेट करते हैं। तो 100 में से कितना, तो आप कहोगे सर 50 में से 22, तो 100 में से कितना, गुना कर दिया 100, तो 50 से कितने बार कट गया, ये 2 बार। तो आंसर क्या आएगा 44, और पीछे क्या चिपका देंगे, परसेंट, तो आंसर क्या आएगा 44%। क्या समझ में आया। यानी जब किसी चीज को 100 पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वही क्या है, परसेंटेज। 50 में से अगर 22 है तो 100 में से कितना, तो 100 में से कितना हो जाएगा 44। अब आप कहोगे सर और बताओ इसमें क्या है चीजें। मैंने कहा भैया एक और चीज देखो, एक और चीज क्या देखो, मैंने क्या कहा, आप अगर एक और चीज यहां से समझ सकते हो कि अगर अगर कभी भी किसी चीज का परसेंट में लेके आना है, आंसर किस में लेके आना है, परसेंट, यानी किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना है या परसेंट में बनाना है, किस में बनाना है, परसेंट में, तो आपने क्या करना है, परसेंट का साइन पुट करना है, ये भी कह सकता हूं। अगर कहीं परसेंट का साइन लगाना है तो क्या करना है, लगाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे कि अभी आपने देखा 50 में से कितना था 22, तो कितना परसेंट था, तो उस परसेंट बनाने के लिए हमने क्या किया था, 100 का गुना, क्या किया था 100 का मल्टीप्लाई, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, सभी बच्चों को ध्यान में लेके हुए, ठीक है। अभी आप देखते जाना धीरे धीरे कहाँ लेवल तक ले चले जाएंगे आपको, है ना, सारी कंप्लीट जानकारी देंगे आपको, जिससे कि आप कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको ना आए। क्लियर है। तो मैंने अभी आपको बताया कि परसेंट का अगर कहीं पुट करना है, परसेंट का साइन कहीं लगाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, अभी आपके समझ में आ गया। मैंने कहा अगर परसेंट का साइन कहीं से हटाना है, क्या करना है, परसेंट को रिमूव करना है, परसेंट के साइन को हटाना है। क्लियर है। अगर रिमूव करना है तो क्या करते हैं, मैंने कहा डिवाइड बाई 100 करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100। दो चीज बताई, अगर कहीं परसेंट का साइन लगाना है या किसी चीज को परसेंट में बनाना है तो 100 का मल्टीप्लाई, अगर परसेंट को हटाना है तो क्या करते हैं, 100 का भाग। एक बार इसे समझ लो। मैंने कहा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मैंने कहा 400 नंबर का पेपर था, उसमें से 40% नंबर आए आपके, कितने नंबर आए, 40%, कितने नंबर आए, 40%। अगर 40% नंबर आए तो बताओ कितना परसेंट है, दिखाई दे रहा 40% है, किसका 40% है, 400 का। मैंने कहा ये बताओ नंबर बताओ हमें, सीधे सीधे नंबर बताओ कितने नंबर आए। आप कहोगे सर 400 का 40% आया। तो बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके से करेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं बेसिक। तो 40%, इसका मतलब परसेंट हटाना है, तो मैंने क्या कहा, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100। तो आप कहोगे सर 00 से 00 कट गया, और कितना आ गया, आप कहोगे सर 160 आ गया। कितना आ गया, 160 नंबर। इसका मतलब 400 का 40% कितना हो गया, 160। 400 का 40% कितना हो गया, 160। क्या इतनी बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। आप कहोगे हाँ सर समझ में आ गया, बेसिक सी चीजें हैं, आ गई समझ में, लेकिन बेसिक दिमाग में रखना है ये। मैंने क्या कहा, कहीं से परसेंट का साइन रिमूव करना है तो डिवाइड बाई 100, कहीं परसेंट का साइन पुट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब 1/100। क्लियर है, किसी भी चीज को 100 पे कैलकुलेट करना है। इतनी बात समझ में आई। बाकी अभी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से कितना यूज इनका करते हैं और किस तरह से आसानी से इन प्रश्नों को करते हैं। अभी बेसिक मैंने बताया। क्लियर है। जैसे मैंने अगर कहा आपसे, कई तरीके से कर सकते हो। मैंने कहा कि एक बात बताइए, आप बोले क्या बताएं सर। मैंने कहा एक बात बताइए, आपको निकालना है 1773, 1773 का 11%। ठीक है, आपको ऐसे निकालना है। तो आप कहोगे सर 11 का डिवाइड, यानी परसेंट में 100 का डिवाइड कर देंगे। या फिर आप कहोगे सर एक काम करिए, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई 100 का एक और मतलब ऐसे तो कर सकते हैं, डिवाइड बाई 100 मतलब राइट हैंड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें। आप कहोगे सर कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, सिंपल सिंपल इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 3, 7 और 3 कितना हो गया, 10, हासिल का 1, 7 7 14, और 1 कितना हो गया, 15। ठीक है, तो उसके बाद 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9, और 9 के बाद में ये कितना हो गया, 1। तो आपको 19,503, 2 के बाद में राइट हैंड पे जीरो, यानी 2
राइट हैंड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो कितना आएगा 195.03 आएगा। किसका? 1773 का 11%, 1773 का 11%। क्या समझ में आया मैंने क्या कहा? डिवाइड कर दीजिए 100, या फिर क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए ना, मल्टीप्लाई करके वो राइट हैंड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। अभी बहुत सारी चीजें करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अभी बस आपको ये समझना है, क्या समझना है एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया कहीं अगर परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब है किसी भी चीज को 100 पे कैलकुलेट करना। परसेंट का मतलब क्या है? 1/100। परसेंट का मतलब क्या है? 1/100। 100% इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया 1। अगर कहीं से परसेंट का साइन लगाना है, कहीं परसेंट का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं? 100। अगर परसेंट का साइन रिमूव करना है तो डिवाइड बाई 100। क्लियर है? अभी मैं बेसिक पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब इतनी कहानी आपके समझ में आई, आ गई कहानी समझ में। अब आप कहोगे सर एक और, देखो अब यहाँ दो चीज आती हैं, किसी चीज को परसेंट में बनाना और परसेंट को हटाना। अभी दो चीज हमने सीखी, परसेंट लगाना और परसेंट हटाना। ठीक है, परसेंट का साइन पुट करना और परसेंट का साइन रिमूव करना। क्लियर है? या फिर ऐसे कर सकते हैं कि परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट। क्लियर है? हाँ तो देखिए, अब मैंने क्या कहा, कभी भी किसी चीज को परसेंट में बनाना है, क्योंकि हमें बेसिक दो चीजों पे काम करके चल देंगे। एक तो कोई भी चीज अपने आप का क्या है? 100%, मतलब 100% इज इक्वल टू क्या है? 1। एक तो इस पे काम करेंगे, और फिर बहुत सारी परसेंट को फ्रैक्शन में डायरेक्ट बना के आप आंसर निकाल सकते हो, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बात बताइए, जो 1 है ना, अपने आप का कितना परसेंट है? आपको उधर एक जो है खुद का कितना परसेंट है? 100%। कितना परसेंट है? 100%। तो अभी अपन कर रहे हैं बात किस पे? फ्रैक्शन से परसेंट बनाना। क्या कर रहे हैं? यानी परसेंट पुट करने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परसेंट पुट करने की बात कर रहे हैं। कहीं से अगर परसेंट पुट करना है, कैसे करोगे? क्लियर है? तो समझिए, मैंने क्या कहा, अगर 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 100%। 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 100%। मैंने कहा ये बताओ, 1 जो है 2 का कितना परसेंट है? आप कहोगे सर परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना परसेंट हो गया? 50%। कितना परसेंट हो गया? 50%। बोलो हाँ या ना। अगर मैंने कहा ये बताओ 1/4 का कितना परसेंट है? आप कहोगे सर सिंपल है, परसेंट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, और कितना परसेंट है? आप कहोगे सर 25%। क्लियर है? तो परसेंट कन्वर्ट कर लोगे, यानी अगर कभी परसेंट बनाना हो किसी भी नंबर का तो बना लोगे। परसेंट में कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट। ये चार्ट मैं आपको समझाता हूँ जो बहुत यूजफुल है। क्लियर है? चलिए तो समझिए, जैसे मैंने कहा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सामने कुछ चीजें हैं जैसे कि मैं लेके आया हूँ, बेसिक चार्ट है ये, आप इस पे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 100%। 1 इज इक्वल टू कितना है? 100%। ऐसे ही 1/2 इज इक्वल टू कितना है? 50%। कैसे होता है मैंने अभी बताया। 1/3 इज इक्वल टू कितना है? 33 1/3%, या 33 सही 1/3%, या 33.33%। आप कहोगे सर कैसे? मैंने कहा 1/3 परसेंट में अगर बनाएंगे तो 100 का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और आपको अब करना आता है कि 100 डिवाइड बाई 3% मतलब हो गया। मैंने कहा और सॉल्व करो, 3 से डिवाइड करोगे 3 तिया 9, फिर कितना बचेगा? 1, 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर रिमाइंडर कितना आएगा? 1, तो बटे 3, तो आप कहोगे सर 33 सही 1/3%। मैंने कहा दशमलव में बताओ, तो आप कहोगे सर 33 दशमलव, फिर 3 3 3, तो इसे यहीं छोड़ देंगे, तो 33 दशमलव क्या हो जाएगा? 3%। क्लियर है? तो क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब 1/3 को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो कितना परसेंट होगा? 33.33%। कितना होगा? 33.33%। क्लियर है? ऐसे ही मैंने कहा 1/4, 1/4 ये देखो दिमाग में आपको सेट करना है। क्लियर है ना? बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? 1 2 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन एक बार जब दिमाग में सेट हो गए ना प्रैक्टिस करते करते, तो फिर देखिएगा क्वेश्चंस के आंसर कितनी जल्दी आएंगे। अभी मैं बेसिक पे बात कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, ये वाली चीजें बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना? ये अगर आपकी खुद की हो गई ना, तो न तो कोई फॉर्मूला न कोई ट्रिक रखनी है, केवल डायरेक्ट इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे परसेंटेज के। क्लियर है ना? हाँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI SI, डिस्काउंट, सब कुछ, इंस्टॉलमेंट, सारी चीजें। तो ध्यान दीजिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना?
तो समझिए मैंने क्या कहा, 25% बराबर 1/4 या 1/4 बराबर 25%। ऐसे ही 1/5 बराबर कितना है, 20%। 1/6 बराबर कितना होता है, 16 सही 2/3% या 16.66%। क्लियर है, कर लोगे ना ये। जैसे मैंने कहा जल्दी से बताओ, आपको खुद करना है, खुद करना है। जैसे एक बार मैंने बता दिया, फिर खुद से लिखना है। जैसे 1/6 को परसेंट में बनाओ तो आप कहोगे सर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से कितने बार कट गया, 3 बार। 2 से कितने बार कट गया, 50 बार। आप कहोगे सर 50/3% हो गया। मैंने कहा और करो इसे, 3 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे सर 16×3 = 48। क्लियर है, फिर रिमाइंडर कितना बच गया, आप कहोगे सर 2/3। तो इसका मतलब क्या है, 16 सही 2/3%। तो आप दिमाग में कर करके, मतलब प्रैक्टिस कर करके आप इन्हें निकाल सकते हो। ऐसा नहीं, रटना नहीं है इन्हें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, तो बेसिक अभी मैं समझा दे रहा हूँ, और फिर अच्छी अच्छी फ्रैक्शन बड़ी बड़ी कैसे चेंज करते हैं सब बताऊंगा मैं। चलिए, तो देखिए उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1/5 20%। उसके बाद क्या कहा, 1/6 कितना होता है, आपको सर 16 सही 2/3%। क्लियर है, उसके बाद मैंने कहा 1/7 कितना होता है, आपको सर 14 सही 2/7%। कितना होता है, 14 सही 2/7%, या फिर 14 दशमलव क्या होता है, 28%। 14.28% या 14/2/7%। क्लियर है, ऐसे ही अगर मैंने कहा 1/8 कितना परसेंट के बराबर है, आप कहोगे सर 1/8 = 12.5% या 12.5%। एक बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं इसका मतलब क्या, ये चल क्या रहा है। मैंने कहा 1/8 जो है कितना परसेंट है, आप कहोगे सर 12 सही 1/2%। कहीं अगर 12 सही 1/2% लिखा आ जाए तो आपका उसका मतलब क्या है सर, 1/8 है। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि भैया 8 का ना 12.5% कितना होगा, 1। 8 का 12.5% कितना होगा, 1। ये मतलब है, मतलब जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना नंबर, उसका सामने वाला परसेंट कौन है, ऊपर वाला। जैसे मैंने कहा 1/9 कितना होता है, आप कहोगे सर 11 सही 1/9%। इसका मतलब क्या है, 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। मैंने कहा ये बताओ 1/10 बराबर कितना होता है, आप कहोगे सर 10%। इसका मतलब क्या है, 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। तो कहीं अगर आपको 1/10 दिया है तो ये पता होना चाहिए 10%, और कहीं 10% दिया हो तो इसका मतलब पता होना चाहिए 10 का 10% क्या होगा, 1। मैंने कहा कहीं 12.5% दिया है तो इसका मतलब क्या है, 8 का 12.5% 1 होगा। क्लियर है, तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है, पहले आपको कन्वर्ट कैसे करना है मैंने बताया। ऐसे ही 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11% या 9.09%। 1/12 8 सही 1/3% या 8.33% अप्रोक्सीमेट। क्लियर है, तो मैंने कहा 1/13 कितना होता है, 7 सही 9/13 या लगभग 7.69%। क्लियर है, 1/14 मैंने कहा 7 सही 1/7%। तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए सब कुछ। जैसे मैंने पूछ लिया कि भैया बताओ 7 सही 1/7% क्या होता है, आपको सर 1/14 पढ़ा है। अगर आपको पता है वैसे निकाल लेंगे परसेंट हटा के, लेकिन बहुत सारी चीजें जो अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू है ना, इनमें निकालने में आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी। नहीं तो आपको अगर पहले से ही पता है ना ये सारी चीजें, तो आपको ना क्वेश्चन कितना भी बड़ा आए तो बहुत कम समय में आप आंसर बता सकते हो। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना, हाँ ना बोलते रहना है, समझ रहे हो ना, हाँ आराम से जवाब भी देना है। जैसे मैंने कहा 1/15 कितना होता है, इतनी देर में जवाब आना चाहिए 6.66%। 1/16 कितना होता है, 6.25%। क्लियर है, ऐसे मैंने कहा 1/18 कितना होता है, आपका 5.55%। तो जवाब सबके आने चाहिए, मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो आप, है ना। चलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, है बहुत अच्छे स्तर से समझाएंगे। क्लियर है, और देखो सारी चीजें बहुत अच्छे स्तर से करा रहे हैं, तो लाइक शेयर करते रहा करो अपने फ्रेंड तक, सारी लोगों तक, क्योंकि सबको बेनिफिट होना चाहिए इस चीज का जो आपके साथ डिस्कस की जा रही है। क्लियर है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। मैंने कहा 1/14 कितना हो गया, 7 सही 1/7%। मैंने कहा या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 7.14%। कहीं अगर लिखा आ जाए 7.14% तो झट से दिमाग में आना चाहिए सर 7.14% होता है 1/7, है ना, नहीं 1/14 क्या होता है, 1/14। क्लियर है, 7.14% कहीं लिखा जाए तो क्या मतलब होता है इसका, 1/14। क्लियर है, और अगर मैंने कहा कि कहीं अगर लिखा आ जाए 6.66% तो इसका मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है 1/15। कितना मतलब होता है, 1/15। या फिर ये लिखा आ जाए 6 सही 2/3% तो इसका भी मतलब क्या होता है, 1/15। क्लियर है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है इन पे, है ना। चलिए कुछ और मैं लिखवा रहा हूँ, देखिए
मैंने कहा ये बताओ 1/16 कितना होता है? आप कहोगे सर ये होता है 6 सही कितना हो जाएगा 1/4%। कितना होता है 6 सही 1/4। अगर आपको कन्वर्ट करना है ना तो कैसे करोगे 1/16 परसेंट बनाएंगे तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे सर ये 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, तो क्या होगा 25/4%। क्या हो गया 25/4%। या फिर क्या लिख सकते हैं 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, रिमाइंडर कितना आ गया 1/4। या क्या लिख सकते हैं 4 सही 1/4। या फिर क्या लिख सकते हैं 6.25%। क्या लिख सकते हैं 6.25%। बोलो क्लियर है हाँ ना। आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है ना। तो इस तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए सारी चीजें है ना। तो आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो आपको ये 20 तक तो बिल्कुल सेट होने चाहिए, फिर 1.25 यानी आप अगर करना चाहो तो आप 30 तक कर सकते हो, लेकिन बट कम से कम 20 तक होना चाहिए। और इनसे रिलेट करके मैं कैसे बताऊंगा मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा भैया 1/17 कितना होता है? आप कहोगे सर 1/17% में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5 सही 15/17%। कितना होता है 5 सही 15/17%। 1/18 कितना होता है? मैंने कहा 18 1/18 होगा 5 सही 5/9%। कितना होगा 5 सही 5/9%। 1/19 कितना होगा? मैंने कहा 1/19 होगा 5 सही 5/19%। क्या होगा 5 सही 5/19%। क्या समझ में आया हाँ या ना। जैसे मैंने कहा आपने कहा कैसे कर दिया सर? मैंने कहा 1/18 कितना परसेंट? परसेंट बनाएंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काट दिया 9 बार, 2 से काट दिया 50 बार, 9 पंजे 45, बच गया रिमाइंडर 5, 5/9। तो ये क्या हो गया 5 सही 5/9। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं 5.55%। क्या लिख सकते हैं 5.55%। ठीक है, तो इसे 5 सही 5/19। ऐसे ही 1/20 कितना होता है? आप कहोगे सर 1/20 होता है 5%। कितना होता है 5%। मैंने कहा 1/25 कितना होता है? आप कहोगे सर 1/25 जो होता है ना 4% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 4% के। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? देखिए अगर ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी ना और इन पे प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर देखो आनंद ही आनंद है आपके। चलिए इनका यूज भी बताएंगे, बस एक बार आप समझ लो कॉन्सेप्ट है ना, इनका कैसे प्रयोग करते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे इनका यूज करेंगे है ना। चलिए तो ये समझ में आया ठीक है, इतना आया। अब देखिए इनसे जुड़ी हुई चीजें कैसे करेंगे एक बार और समझ लो। एक बार और मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आया हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1/, अभी आपको 20 बताया था कितना होता है? आप कहोगे सर 1/20 होता है 5%। मैंने कहा 1/25 कितना होता है? आप कहोगे सर 1/25 जो होता है ना वो 4% के बराबर होता है। मैंने कहा ये बताओ 1/30 किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे 1/30 का परसेंट निकालेंगे ना तो 3.33% आता है। कितना आता है? लगभग 3.3। या फिर 3 सही 1/3%। मैंने कहा ये बताओ 1/40 कितना होता है? आप कहोगे 1/40 होता है ना सर 2.5% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 2.5। क्लियर है ना। आपको भी ऐसे ही दिमाग में सेट हो जाएंगे कब? जब 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, बैठे उठे खड़े आपको प्रैक्टिस करनी है इन पे है ना। हाँ दिमाग में करना है 1/8। आप कहोगे सर 1/8, 1/8 मतलब 100 से गुना करना है मतलब 100/8। ठीक है, तो आपको 12 8 96। क्लियर है, 4 ऊपर आ गया नीचे 8 आ गया, 4 से 8 कट गया 1/2। तो आप कहोगे सर ये कितना आ गया 12 सही 1/2। तो इस तरह से करोगे ना बार बार प्रैक्टिस, दिमाग में आ जाएंगी चीजें। अभी मैं बताऊंगा बड़ी बड़ी फ्रैक्शन बड़ी बड़ी परसेंट को कैसे चेंज करते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? पहले तो आपको बेसिक वाली चार्ट है ना वो अपनी करनी है। क्लियर है? कैसे करोगे मैंने आपको बताया, उसे अपना बनाना है बस। ठीक है, उसे अपना बनाना है। क्लियर है? समझ में आ गया? बोलो क्लियर है हाँ ना, बोला करो यस सर, हाँ सर, ना सर, है ना। यस। तो अगर मैं जल्दी से पूछूं कि मुझे बताओ 1/13 कितना होता है, इतनी देर में जवाब आना चाहिए सर 7 सही 9/13%। मैंने कहा बेटू ये बताओ 1/15 कितना होता है? आप कहोगे सर 6 सही कितना होगा 6 सही 2/3%। तो ये सब कुछ आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। क्लियर है? आपको बस करना है, कमिटमेंट अपने आप से करनी। यस मैं करूंगा और मुझे इस बार एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई करना है, बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है। क्लियर है? क्योंकि देखो सी सेट क्वालिफाई होगा तभी आपका कॉपी चेक होती है ना, तभी आप आगे निकलोगे है ना। हाँ प्री निकलोगे, प्री से निकलोगे फिर मेंस आएगा, मेंस से निकलोगे फिर इंटरव्यू आएगा, फिर अच्छी रैंक बनेगी। तो इसी तरह से चलेगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं इसको और बड़ी बड़ी फ्रैक्शन की कैसे कन्वर्ट करेंगे। बेसिक सबके समझ में आ गया, बेसिक आ गया ना सबके समझ में। चलिए
मैंने कहा देखो जैसे कि 100% बराबर क्या बताया 1, 50% बराबर 1/2, 25% अभी क्या बताया था 1/4। ऐसे ही अगर मैंने कहा 1/4 की बात करूं, किसकी बात करूं 1/4 की। अब देखो 1/4 से आप क्या क्या निकाल सकते हो। मैंने कहा आपको सीख लिया, आपने सीख लिया सर 1/4 होता है 25%। कितना होता है 25%। ये बात आपने सीख ली, क्लियर है। इतना सीख लिया कि 1/4 कितना होता है 25%। अब देखो इससे क्या क्या सीखना है। मैंने कहा 1/4 सीख लिया, वेरी गुड। 2/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2। अब मैंने कहा 3/4 का मतलब क्या है। आप कहोगे सर 1/4 का मतलब 25% है, तो 3/4 मतलब इसमें 3 का गुना किया तो इसमें भी 3 का गुना करेंगे तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा 75%। तो ऐसे आपको इनसे जुड़ी हुई, जैसे 1/4 है तो 4 से एक कम पहले, जैसे एक कम पहले मतलब 3/4, तो यहां तक आपने खुद कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो ना कैसे करना है। मैंने कहा 1/4 बराबर पता है, तो 3/4 कितना होगा मतलब 3 गुना होगा, तो 25 का 3 गुना कितना हो गया 75 हो गया, क्लियर है। चलिए जैसे और मैं आपको बताऊं कैसे करेंगे। जैसे ये है 20% बराबर कितना है 1/5। 20% कितना है 1/5। अब मैंने कहा ये बेसिक पता है आपको 20% कितना होता है 1/5। अब मैंने कहा ये बताओ 2/5 कितना होता है। मैंने कहा 2/5 कितना होता है। आप कहोगे सर 2/5 कितना होता है। जब इधर 2 का गुना किया है तो इधर भी 2 का करेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40%। अगर कभी मैं पूछूं 20% 1/5, अब 1/5 बराबर 20% होता है तो 2/5 कितना होगा। आप कहोगे 20 दूनी 40%। अब इसका उल्टा पूछ लूं मैं आपसे कि 40% बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर 2/5 कितना होता है 2/5, क्लियर है। तो इसे इस तरह से करना है कि कहीं पे भी 60% लिखा हुआ है तो उसका मतलब 3/5, 80% लिखा हुआ है तो 4/5, क्लियर है। 100% मतलब खुल हो गया, संख्या 1 हो गई, क्लियर है, मतलब A1 हो गया, क्लियर है। बोलो हाँ। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो 20% का मतलब क्या है 1/5, 40% मतलब दुगना तो 2/5, 60% मतलब 3 गुना तो 3/5, 80% 4 गुना मतलब 4/5। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही दिमाग में चीजें चलेंगी, क्लियर है। हाँ, दिमाग में कब चलेगा, दिमाग कब सोचने लगेगा, जब दिमाग में कुछ होगा, ठीक है। तो ये आपने डालना है सब कुछ प्रैक्टिस करते हुए, इस तरह से प्रैक्टिस करना है, क्लियर है। तो इतनी बेसिक सी चीज समझ में आई आपको, आई ना समझ में, हाँ या ना, जल्दी से बताया करो। क्योंकि देखो अगर किसी ने पूछा, अगर किसी ने पूछ लिया, मुझसे पूछा कि बताइए भैया 1 सेकंड है आपके पास 2500 का 40% बताओ, तो आप कहोगे सर 1 सेकंड में बताएंगे सर 2500 का 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, 5 से कट गया कितने बार, आप कहोगे सर 500 बार, और 500 दूनी कितना हो गया, आप कहोगे सर 1000 हो गया, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन पता है ना तो बहुत जल्दी निकाल सकते हो, क्लियर है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज बताई है मैंने आपको। बाकी अगर क्वेश्चंस में कैसे इनका यूज होगा फिर देखना चमत्कार होगा सब कुछ, है ना। हाँ, सब कुछ मैजिक होगा, क्लियर है ना। हाँ तो देखिए अब मैंने क्या कहा, ये आपके बात समझ में आई, बेसिक पहला वाला समझ में आया, क्लियर है। बेसिक का पहला पार्ट समझ में आया, ये पार्ट समझ में आया। यानी हमें 1/5 का पता है तो हम 2/5 का भी पता कर लेंगे, 3/5 का भी और 4/5 का भी, क्लियर है। तो बढ़े नेक्स्ट की तरफ, और लाइक और शेयर किया करो, समझ रहे हो ना। आपके लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, बस आपका ये बनता है, क्लियर है ना। इतना बनता है कि इतनी अच्छी से आपको चीजें समझाई जा रही हैं, इतने अच्छे से आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो आपको भी लाइक और शेयर किया करो, है ना। इतना बनता है, आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। चलिए अब देखो 1/3 का खेल आ गया, किसका आ गया 1/3 का। मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम, अभी लास्ट टाइम मतलब अभी जो समझाया था, देखो अभी समझाया था ना आपको, कहाँ है ये पेन, ये रहा। मैंने कहा 1/3 इज इक्वल टू कितना होता है। आप कहोगे सर हमने अभी निकाला था 33 सही 1/3% होता है, इसका मतलब कितना होता है। आप कहोगे सर 33 सही 1/3%, क्लियर है। अब अगर मैंने कहा कि जब 1/3 ये होता है तो 2/3 कितना होगा। आप कहोगे सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 33 दूनी कितना हो गया 66, 2 का गुना ऊपर करेंगे तो कितना हो गया 2। तो आप कहोगे सर क्या आएगा 66 सही 2/3%। क्या मेरी बात समझ में आई।
अगर आपको 1/3 का मतलब पता है तो क्या 2/3 का मतलब नहीं पता कर सकते हो? आप कहो बिल्कुल कर सकते हैं। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो इधर भी। अब देखो दोनों तरफ से रिवर्सिबल आपको याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। 33 सही 1/3 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 66 सही 2/3%। तो इधर से उधर से दोनों तरफ से आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। बोलो हाँ, क्या करोगे आप इतना? अपने लिए करोगे ना? अपना जो उद्देश्य है उसे पाने के लिए करोगे ना? आपको यस सर, जी जान लगा देंगे, उड़ा देंगे इस बार सब कुछ। हाँ, चलिए। तो समझ में आया? बोलो हाँ या ना? आप कहोगे जी सर। इतनी बात समझ में आई मेरी? चलिए, तो आप कहोगे सर 66 सही 2/3, या फिर इसे लिख सकते हैं, मैंने कहा 33.33 भी लिख सकते हैं, 33.33%। और इसे क्या लिख सकते हैं? 66.66%। क्लियर है? अब इतनी बात समझ में आ गई ना आपके? तो 1/3 हमें पता चल गया, 2/3 पता चल गया, तो 3 वाली कहानी समझ में आ गई। चलो तो बढ़े नेक्स्ट की तरफ। हाँ ना? चलो। तो अब देखो मैंने क्या कहा, उसके बाद अगर आपको पूछता है जैसे 1/6 दिया है, क्या दिया है? 1/6। तो 1/6 दिया है तो इसी तरह से आपको निकाल लेना है, ठीक है। 1/6 अभी मैंने बताया था कितना होता है। आप कहोगे सर 1/6 होता है ना, वो 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है? 16.66% होता है। क्या होता है? 16.66% होता है, या 16 सही 2/3% होता है। क्लियर है? तो 1/6 समझ में आ गया। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 1/6 समझ में आ गया ना? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, तो इसी तरह से आपको इन पे काम करना है, ठीक है। हाँ, अब मैंने कहा 1/12 आपको पता अभी पीछे लग, अभी तो बहुत आगे हैं, पीछे चलते हैं अभी। चलो ठीक है, देखो तो आपको बताया था 1/12 कितना होता है। आपको सर 1/12 होता है 8 सही 1/3%। या तो ये दिया है कि 8 सही 1/3% का मतलब क्या है। आपको सर 1/12 क्या है? 1/12। क्लियर है? तो ये दिमाग में होनी चाहिए आपके सेट, ठीक है ना। इधर से इधर और इधर से इधर दोनों तरफ सेट होना चाहिए। क्लियर है? हाँ ना? कर लोगे ना? जैसे मैंने कहा अभी बताया था 1/15, 1/15 बताया था ना। क्या बताया था 1/15? जल्दी से बताओ। आपको सर 1/15 बताया था 6 सही 2/3%, या फिर क्या बताया था? 6.66% बोला था ना। तो ये इस तरह से आपको इन पे काम करना है। क्लियर है? बड़ी बड़ी फ्रैक्शन पे 1/15 अगर दिया है। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपको काम करना है। क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ, फिर सारी चीजें तब और अच्छा लगेगा। मैंने क्या कहा, अगर कोई संख्या है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल बेसिक। कोई नंबर है, कोई नंबर है, एनी नंबर, कोई नंबर है। इनिशियल नंबर क्या था नहीं पता, कोई इनिशियल नंबर था, नंबर था। उसमें नंबर में कितना परसेंट इंक्लूड कर दिया। मैंने कहा उस नंबर का, उसी नंबर में उस नंबर का ऐड कितना कर दिया? 6.66% ऐड कर दिया। उस नंबर का ही कितना ऐड कर दिया? 6.66%। जैसे ही ऐड कर दिया तो नंबर क्या बन गया? मैंने कहा नंबर बन गया आपका 640। क्या बन गया? 640। तो बताओ इनिशियल में नंबर क्या था, प्रारंभिक संख्या क्या थी? समझ रहे हो ना? मैंने क्या कहा, कोई प्रारंभिक संख्या थी। क्लियर है? उसमें उसी का 6.66% जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद देखा तो नंबर बन गया 640। तो बताओ इनिशियल में संख्या क्या थी। तो आप कहोगे अगर फ्रैक्शन पता है ना तो सेकंड में बताओगे, नहीं तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो अगर आपको पता है कि सर 6.66% जो होता है ना, वो कितना होता है? 1/15। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 15 का 6.66%, 15 का 6.66% कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। इसका मतलब मैंने कहा कि 15 में अगर 1 जोड़ आ गया, क्योंकि प्लस का साइन है, जोड़ आ गया, तो संख्या मेरे हिसाब से कितनी हो जाएगी? 16। क्योंकि 15 का 6.66% कितना होगा? 1। तो 15 में अगर 1 जोड़ेंगे तो नई संख्या क्या होगी? 16। मेरे हिसाब से 16 और सवाल में 640। 16 बराबर 640, तो 1 बराबर कितना हो गया? 40। जब 1 बराबर 40 तो 15 गुना 40, 15 चौका 60, और आंसर क्या आएगा? 600। आंसर क्या आएगा? 600। लेकिन एक बात सोच के देखो, अगर 6.66% नहीं पता होता तो आपको करने में कितना टिपिकल हो जाता है ना, बहुत टिपिकल हो जाता है ना। बिल्कुल, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 600 आंसर आएगा। क्या आएगा? 600। क्लियर है? क्या समझ में आया आपके बात? बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो एक और टेबल आपको दिखाई जा रही है, देखिए।
अब देखो 1/8 पे काम करेंगे, किस पे काम करेंगे? 1/8 पे। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अलग से मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये इंपोर्टेंट है। बेसिक मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, अब इन पे बेस कैसे आती है, इन पे और कैसे बनती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए समझिए। समझिए तो भाई साहब, और हाँ ना बोलते रहा करो। और अपना जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं, जैसे क्वेश्चन इन द सेंस, जैसे अभी अगर अपन पूछते हैं कि हाँ 12.5% क्या है, तो इतनी देर में टाइप करके बोला करो सर 1/8, हाँ सर 37.5%, 3/8, 62%, 5/8, तो ये वहीं बैठे बैठे आप किया करो, है ना। चलिए, मैंने कहा मुन्ना आप एक बात बताइए कि अभी मैंने लिखवाया था कि 1/8 बराबर कितना होता है। आपको सर 1/8 आपने लिखवाया 12.5%। मेरा नहीं लिखवाता तो भी क्या आप कन्वर्ट कर सकते थे? आपको सर बिल्कुल कन्वर्ट करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छा सीख गए। अब मैंने कहा 1/8 अगर ये होता है, तो मैंने कहा ये बताओ 3/8 क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसमें 3 का गुना हो रहा है। किसका गुना हो रहा है? 3 का गुना कर रहे हैं, इसमें 3 का गुना करके इधर लिख रहे हैं, तो इसमें भी किसका गुना कर देंगे? 3 का। तो 3 का गुना करेंगे तो 3 का करेंगे 12 × 36, 5 × 15, एक उधर पहुंच गया 0.5, तो आप कहोगे सर 37.5% हो गया। इसका मतलब 37.5% बराबर कितना है? 3/8। और 3/8 को परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना है? 37.5%। क्लियर है? 3/8 को परसेंट में बदलेंगे तो 37.5%, 37.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/8। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है आपके? हाँ या ना। इसी तरह से मैंने कहा 5/8 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 5/8 होता है ना, वो 62.5% के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 62.5 के। अब गुना कर लेंगे कैसे? इसमें सर 5 का गुना करेंगे तो ये कितना होगा? 5/8। क्लियर है? इसमें अगर 5 का गुना करेंगे तो 12 पंजे 60 और पचम 25, दो आगे आ गया तो 62 पॉइंट क्या हो गया? 5%। कितना हो गया? 62.5%। तो इस तरह से देखो, ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन इन पे बेस आते हैं। 37.5% बहुत फेमस है ना, 62.5%, 87.5% फेमस फ्रैक्शन है ना, बहुत काफी ज्यादा पूछी जाती है ना। तो ध्यान से दिया दिया करो इन क्वेश्चंस पे और इन फ्रैक्शन पे। जितना आप इस पे काम कर लोगे ना, उतना ही चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको ध्यान दिलवा रहा हूँ। तो ऐसे आपको करना है। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%, 5/8 62.5, 8/, 7/8 फिर आपको 87.5%। क्लियर है? तो क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लोगे? हाँ ना, करना है आपको। क्लियर है? हाँ, ऐसे नहीं है, टेलर चलना नहीं है आपको, इसे अपने ऊपर फॉलो करना है सारी चीजें। यस सर मैं खुद करूंगा इन्हें, आपको यानी इन्हें कन्वर्ट करेंगे परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट। क्लियर है? चलिए, तो इतनी बात आपके समझ में आई? क्लियर है? ओके, तो बढ़े नेक्स्ट की तरफ। देखो ये आपके सामने दिया है 1/7 का, आप करके देखिए। चलिए, जैसे कि अगर आपको पता है, क्या पता है आपको? सर क्या पता है हमें? आपको पता है कि 14 सही 2/7% या 14 सही 2/7% या 14.28%, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। कितना होता है? 1/7। कितना होता है? 1/7। जब 1/7 का मतलब पता है आपको, तो मैंने कहा 2/7 का मतलब क्या होगा? आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो लगभग कितना होगा? 28.57 के बराबर होगा। इसमें 2 का गुना करेंगे, देखो कैसे गुना करते हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 1/7 बराबर अगर 14 सही 2/7% है। क्लियर है? मैंने कहा 2/7 कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसमें 2 से गुना करेंगे, तो इसमें 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7, और इसमें 2 से करेंगे, देखो 14 दूनी 28, ऊपर वाले में करेंगे 2 दूनी 4, तो आप कहोगे सर 28 सही 4/7%। इसका मतलब 28 सही 4/7% किसके बराबर होता है? आप कहोगे सर 2/7 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2/7 के। क्लियर है? क्या क्लियर है या नहीं आपको? जी सर, समझ में आया? मैंने कहा ये बताओ, अगर 3/7 कितना होगा? आपको सर 42 सही 6/7%। कितना होगा? 42 सही। कैसे करेंगे? 3 से गुना करेंगे, 14 × 42, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा? 42 सही 6/7%। क्लियर है? अगर मैंने कहा 4/7,
तो आप कहोगे देखो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कुछ चीजें हैं जिससे कि आप खुद करिएगा। मैंने कहा 4/7 या 5/7, आपको सर 5/7 का बताओ। तो मैंने कहा ये बताओ 1/7 तो पता है ना आपको, आपको सर पता है 14 सही 2/7 होता है। मैंने कहा 5/7 कैसे मिलेगा, जब इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। मैंने कहा इधर भी 5 से करना पड़ेगा, तो 14 पंजे 70, आपको बिल्कुल सही है 70। 5 दूनी 10, तो इसका मतलब 70 सही 10/7। लेकिन अपन इसे लिखेंगे, आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो आपका वो 7 एकन 7 कितने बार गया, एक बार भाग, तो जो भागफल है वो आगे लिख दिया। तो 71, शेषफल कितना आया 3, तो 71 सही 3/7। यानी 5/7 का जो मतलब होता है वो 71 सही 3/7% होता है। या फिर अगर मैं आपसे कहूं 71 सही 3/7% का मतलब क्या होता है, आपको सर 5/7 होता है। क्या होता है 5/7। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, इतनी बात आपके समझ में आई, हाँ ना? आपको हाँ हाँ ना बोलते रहना है, आपको समझ रहे हो ना? वेरी गुड। अगर मैंने कहा 6/7 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 6 से गुना कर दो। 14 छिक्के 84, 6 दूनी 12, 12 7 से ज्यादा है तो 7 एकन 7, बचेगा कितना 5। तो आप कहोगे सर 85 सही 5/7%। खुद निकालना है। देखो मैं आपके लिए आसान बनाने के लिए ले आया हूँ, इनका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आपको पता चल जाए, बाकी करना खुद है आपको। तो 85 सही 5/7% कितना होगा, आपको पता 6/7। मैंने कहा 71 सही 3/7 कितना होगा 5/7। 57 सही 1/7 कितना होगा 4/7। 42 सही 6/7 कितना होगा 3/7। ये बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएंगे। क्लियर है? 28 सही 4/7, आपको 2/7। 28.57% 2/7, या कभी कभी ऐसे आ सकता है 28.56%, तो ये कितना होता है 2/7। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरह से आपको इन पे बेसिक फ्रैक्शन पे काम करना है। बेसिक से बहुत मॉडर्न मतलब आपको आने वाले एग्जाम में जिस तरह से चीजें पूछी जाती हैं वहां तक आपको लेके जाना है। अभी तो हम अंडर 100% पे काम कर रहे हैं, अभी 100 से भी ऊपर जाएंगे। क्लियर है? 121 दशमलव अगर आपको पूछ लिया, 100 बोल दिया गया 121 दशमलव आपको दे दिया 6% कितना होता है, तो इस तरह से भी जाएंगे। क्लियर है? और भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड कैसे होंगी, क्योंकि ये बहुत इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो समझिए इसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? आज मैं केवल बेसिक बेसिक चीजें आज भी बता रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे तब भी समझाएंगे। बेसिक से रिलेटेड चीजें कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बताया। क्लियर है? अब देखो ये आ गया 1/9 का, तो मैंने आपको बताया था 1/9 कितना होता है, आप कहोगे सर 11 सही 1/9%। बोलो हाँ या ना? 11 सही 1/9%, या फिर क्या लिख सकते हैं 11.11%। या तो 11 सही 1/9%, या तो 11 सही 1/9% लिख सकते हैं 1/9 को, या फिर क्या लिख सकते हैं 11.11%। क्लियर है? ये बहुत फेमस है, फेमस इन द सेंस मतलब एग्जामिनर इनसे चीजें बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है? तो आपके एग्जाम में भी आपको यहाँ से पूछी जा सकती हैं चीजें, और आती भी हैं और आई भी हैं। क्लियर है? देखो तो मैंने क्या कहा 1/9 कितना होता है, आप कहोगे सर 11 सही 1/9%। मैंने कहा 2/9 कितना होता है, आप कहोगे सर 22 सही 2/9%। या फिर क्या होगा 22.22%। क्या होगा 22.22%। मैंने कहा ये बताओ 3/9 कितना होगा, आपको पता है, आपको सर 3/9 मजाक कर रहे हो क्या? 3/9 को 1/3 भी तो लिख सकते हैं, और ये तो आपने बताया था, क्या बताया था कि 33.33% लिख सकते हैं इसे। क्या लिख सकते हैं 33.33%। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा 4/9 कितना होता है, जल्दी बताओ। आप कहोगे सर 4 का गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 44 सही 4/9%, या 44.44%। कैसे, एक बार बता देता हूँ आपको कैसे करना है। मैंने कहा 1/9 कितना होता है, आप कहोगे सर 11 सही 1/9%। क्लियर है? मैंने कहा 4/9, तो आपको सर 4 से गुना करना पड़ेगा। मैंने कर दो, 4 से यहाँ करेंगे 11 चौक 44, 4 से ऊपर करेंगे तो 4, तो इसका मतलब 44 सही 4/9%। क्लियर है? और 9 के साथ में आपको केस पता है कि 9 का अगर 9 से कोई छोटी संख्या उसमें भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा के वही रिपीट हो रही होगी। जैसे 4 में नहीं जा रहा तो 44 दशमलव, अब क्या रिपीट हो रही होगी 4 4 4, और इसे क्या लिखेंगे 44 दशमलव, लगभग 44.44% के, किसके बराबर लिख सकते हैं अपन 44.44%। क्लियर है? तो क्या आपके समझ में आया? ऐसे ही अगर कहीं आपको दिया है 55 सही 5/9%, तो इसका मतलब आप कहोगे सर 55 सही 5/9%, नीचे 9 आ रहा है, इसका मतलब 55, 11 पंजे 55। ओ हाँ सर ये तो 5/9 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है?
5/9। तो 5/9 का मतलब 55 सही 5/9%, या फिर 55 सही 5/9% का मतलब 5/9। क्लियर है? तो ये आपको पता करना है। 66.66%, 2/3, क्योंकि इसे काटेंगे तो 6 काटेंगे 3 से 2 बार और 9 काटेंगे 3 से 3 बार। क्लियर है? तो अभी मैंने बताया था इससे पहले, जैसे 1/3 बराबर कितना होता है 33.33%, 2/3 कितना होगा 66.66%। क्लियर है? क्या समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या ये बातें आपके समझ में आ रही हैं, दिमाग में सेट हो रही हैं? हाँ ना? बोला करो हाँ या ना। क्लियर है? आपको जी सर सब दिमाग में आ रहा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? हाँ, देखो मैं आपको उस लेवल तक चीजें ले जाना चाह रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना हो। न तो आपको कोई बुक पढ़ना, कि आपके मन में जो भ्रम होता है ना, सर कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ पढ़ें, मैं आपको इतना कंटेंट दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, आराम से बस इस पे थोड़ा सा रिवीजन कर लो बस। उसके बाद में कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना? हाँ, आप आराम से बहुत अच्छे स्तर से क्वालिफाई कर दोगे एग्जाम में, है ना? चलो इधर आओ। तो मैंने क्या कहा, 77 सही 7/9%, ये या फिर 77.77%, ये क्या होता है 7/9। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मैंने कराए भी हैं और आप वहां से कर सकते हो, है ना? वो रिसोर्सेस आपके पास बहुत अच्छे हैं। 88 सही 8/9% या फिर 88.88%, तो इसका मतलब क्या होता है 8/9। तो क्या इतनी बात यहाँ तक आपके समझ में आई, हाँ या ना? क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ हाँ या ना। आपको जी सर समझ में आ गया, क्लियर है, बेसिक समझ में आया? हाँ बोलो क्लियर है? हाँ, तो इतनी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ऐसे ही 1/11 का, 1/12 का अभी मैं और कराऊंगा, देखो जरा। अब 1/11 आ गया, आप कहोगे सर अच्छा इतना करना पड़ेगा? अरे भैया, 4-5 बार आपके हाथ से लिख जाएंगी ना चीजें, तो आपके दिमाग में भी लिख जाएंगी। आपके हाथ से लिख देनी है। 1/9, अच्छा 1/9 ये होता है। 1/11, अच्छा 9.09%, या फिर 9 सही 1/9%। तो इस तरह से आपको करना है। अच्छा 1/9 ये होता है तो 2/9 कितना होता है? अच्छा 1/11 ये होता है तो 2/11 कितना होता है? तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? देखो देखो, मैंने कहा समझिए भैया, देखो 1 बटे यानी कि अगर मैं कहूँ 1/11 कितना होता है 9 सही 1/9%। कैसे होता है एक बार समझा देता हूँ। 1/11 परसेंट बनाते हैं तो 100 से गुना, भूल गए क्या? नहीं, 11 निम्मा 99, शेषफल कितना आ गया 1/11। तो 9 सही 1/11%, क्या लिख सकते हैं इसे 9 सही 1/11%। क्लियर है ना? समझ में आया? बोलो क्लियर है? अब आपको मैंने कहा 1/11 ये होता है 2/11, आपको सर सिंपल है, 2 का गुना कर दो, 9 दूनी 18, 2 एकन 2, तो आपको सर 18 सही 2/11। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, या फिर कर सकते हो आप कहोगे सर 18.18%, इसका मतलब 2/11 का मतलब है, किसका मतलब है 2/11। इसे क्या लिख सकते हैं 9.09%। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्या क्लियर है? आप कहोगे चीज सर क्लियर है, समझो तो। जब क्लियर है तो मैंने कहा एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने कहा ये क्या है 18 सही 2/11%, इसका मतलब क्या है? या फिर 18.18%, क्या लिख सकते हैं 2/11। मैंने कहा 3/11 कितना होता है? आपको इससे सिंपल है, मजाक कर रहे हो क्या? 3 का गुना कर देंगे तो 9 तिया 27, 3 एकन 3/9, 3 से काट देंगे कितने बार, कितने बार काट 3/9। ये देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें इसमें मिस्टेक है, थोड़ा सा देखो। हाँ ये 11 है, ये क्या है यहाँ पे 11, टाइपिंग एरर हो गया है, बाकी समझ लो ये क्या है 11 है। इसे क्या लिख सकते हैं 11, यहाँ क्या है 11, मैं अभी कर दे रहा हूँ, है ना? हाँ ये टाइपिंग एरर हो गया है। तो देखो अभी यहाँ लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर इसका जो मतलब है, देखो मैंने वहां लिख दिया है ना, हाँ इसका जो मतलब है 9 सही 1/11%। क्या है 9 सही 1/11। 9 सही 1/11% का मतलब क्या है 1/11। 9 सही 1/11 का मतलब क्या है 1/11। क्लियर है? मैंने कहा 3/11 कितना होगा, आपको सर 3/11 कितना होगा, 3 से गुना कर दो, 9 तिया 27, 3 एकन 3, तो क्या होगा 27 सही 3/11। मैंने कहा 4/11 कितना होगा, आपको सर 9 चौक 36, 4 एकन 4, तो 36 सही 4/11। मैंने कहा 5/11 क्या होगा, आपको सर 9 पंजे 45, 5 एकन 5, तो 45 सही 5/11। तो इस तरह से निकाल लोगे। क्लियर है? जैसे मैंने कहा 9.09 आपके दिमाग में झट से आना चाहिए, हाँ सर 1/11।
9 दूनी 18.18, आपके दिमाग में आना चाहिए सर 2/11। मैंने कहा 27.27, आपको सर 3/11। मैंने कहा 36.36%, आपको होगा सर 4/11। 45.45% लगभग किसके बराबर होता है? आपका होगा सर 45.45%, आपको होगा सर 45, 9 पंजे 45, तो 5/11। तो इस तरह से आपको ये 11 तक के आपको प्रैक्टिस करनी है, बस याद नहीं करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, डरना नहीं। और सर कैसे याद करेंगे, इन्हें कैसे करेंगे, डरना नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे 6/11, देखो 6/11 कितना होगा, कहाँ गया पेन, हमारा पेन ये रहा। 6/11 कितना होगा आपको सर, सिंपल है, 6/11, 6/11 कितना हो जाएगा, 54 सही 6/11%। ऐसे ही अगर मैंने कहा 7/11%, देखो ये 11 है, ये टाइपिंग एरर हो गया, ये 11 है, 7 क्या है 11, तो 7/11 को क्या लिख सकते हैं, आपको सर 7/11 को कर सकते हैं 63 सही 7/11, क्योंकि 9 7 63, 7 एकन 7, तो 63 सही 7/11 या 63.63%। ऐसे ही 8/11 कितना होता है, 72 सही 8/11, क्लियर है। 9/11 81 सही 9/11, मैंने कहा 90, यानी कि सॉरी 10/11, आपको सर 90 सही 10/11%, क्लियर है। तो देखो इन पे आपको काम करना है, जैसे मैंने समझाया ना उसी तरीके से आपको घर पे प्रॉपर काम करना है। 1/11 अगर ये होता है तो 3/11 क्या होगा, अच्छा 1/11 होता है तो 7/11 क्या होगा। तो आप अगर ऐसे करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके आने वाले एग्जाम में, जैसे कभी अगर 72 सही 8/11 आ गया, क्या आ गया, मैंने कहा कभी एग्जाम में ये आ गया 72 सही 8/11, आपको फिर हमें तो भूल जाएंगे, अरे नहीं बोलोगे, लॉजिक लगाओगे। अगर आपको नहीं पता तो आप कहोगे सर बटे में 11 है, ऊपर 8 है, इसका मतलब अब 9 हमने ये पढ़ा है सर, आपको इतना तो याद रखेगा। आप कहोगे सर हमने ये पढ़ा है 1/11 है, 9 सही 1/11 होता है। तो अब हमें पता है ऊपर कितना है 8 है, इसका मतलब ये 8 गुना तो नहीं है। जैसे ही गुना करके देखो 9 8 72, 8 एकन 8 हो सर, ये तो कितना गुना है 8 गुना, तो 8/11, इसका मतलब क्या है 72 सही 8/11%। कितने के बराबर है ये, 72 सही 8/11, या फिर 72 सही 8/11% किसका मतलब है, इसका मतलब है 8/11, इसका मतलब क्या है 8/11। क्या क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है आपकी, आपको जी सर, ठीक है। तो आपको इन पे बार बार काम करना है, इन पे बार बार काम करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, और आप चीजें समझ सकते हो, क्लियर है। और समझ में तो आ गया, लेकिन आपके दिमाग में सेट हो सकता है, क्लियर है। बाकी अगर कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी अगर डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट बता सकते हो, अपने सुझाव बता सकते हो, क्लियर है। सुझाव दे सकते हो चीजें कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत है, अपने क्वेश्चन डाउट में पूछ सकते हो, क्लियर है। कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, बाकी टेलीग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें अगर आपको लग रहा है कि सर हमें ये नीड है, क्लियर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल कमजोर होंगे, है ना, तो मैं सबको साथ में लेके चल रहा हूँ, है ना। बहुत कुछ बच्चे एवरेज होंगे, तो मैं सबको साथ में लेके चल रहा हूँ। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कहाँ अनअकैडमी पे तो मेरी क्लास चलती है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, वहां पे भी डाउट पूछ सकते हो। साथ में अगर टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, अनअकैडमी लिखिएगा, अनअकैडमी लिख के, अनअकैडमी लिख के आपको क्या करना है, हरीश गौतम सर्च करना है, HAREESHGAUTAM। जैसे ही आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, और जैसे ही टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे तो आप वहां पर मुझे जो भी आपके डाउट है वो सेंड कर सकते हो, क्लियर है। साथ में ही अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो, क्लियर है। हाँ चलिए, तो इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बेसिक, इतनी तो नीड है आपको, इन पे तो काम करना ही है, इनके बिना कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। बस इतना ही करने को कह रहा हूँ, इतने बड़े बड़े टॉपिक में, फिर क्लियर है। फिर तो सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, कुछ नहीं करना, क्लियर है। अब देखो इनका यूज कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। अब कहोगे देखो, अब इतनी बड़ी बड़ी अगर फ्रैक्शन आ जाए, उन्हें परसेंट आ जाए, उन्हें कैसे चेंज करेंगे, क्लियर है। देखो पहले आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, ये सारी चीजें दिमाग में होंगी ना तभी चेंज कर सकते हो। जब दिमाग में कुछ होगा तभी तो चेंज करोगे, बिना दिमाग के कैसे चेंज कर दोगे, है ना। हाँ तो इतनी चीज समझ में आई। जैसे मैंने कहा कि अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए, अब जल्दी से बताओ, मैंने कहा अगर पूछ लिया जाए, अगर ये ऐसे करके पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, देखो मैंने कहा अगर ये कहा जाए आपसे
कि जल्दी से बताओ 27.27% कितना होता है। तो आप कहोगे सर हमने पढ़ा है ये होता है कितना 3/11। क्लियर है कैसे? क्योंकि 9.09% आपके दिमाग में सेट है, 1/, कितना होता है 11 है, तो ये उसका कितना गुना है 3 गुना। तो ये ऑलरेडी आपको ये चीजें बार बार प्रैक्टिस करने से दिमाग में सेट हो जाएंगी। मैंने कहा बताओ 8.33% कितना होता है। आप कहोगे सर 1/12। ठीक है, ये जो बेसिक फ्रैक्शन बताई है मैंने अभी जो बताया, इनका मतलब जो आपको बताया है, इन पे जो आपको बताया है उसी का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि बताइए 6.66% कितना होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर 1/15। क्योंकि जब तक ये बेसिक दिमाग में नहीं होगा ना, तो जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन होती है ना, उन्हें नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, उन्हें नहीं करवाओगे कन्वर्ट। जो कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज होती हैं उन्हें कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बेसिक आपका खुद का होना चाहिए अच्छे से तैयार। क्लियर है? तो डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, है ना। जब तक टॉपिक चले तब तक डेली प्रैक्टिस करो। क्लास जैसे ही स्टार्ट हो या फिर घर पे रिवीजन कर रहे हो तो पहले कम से कम केवल 5 मिनट देने हैं। 5 मिनट में लिख दो, ठीक है, डिवाइड कर करके लिख दो, ऐसा नहीं देख के नहीं, लिख लिख के, यानी कि आपने डिवाइड कर करके लिख दो तो हो जाएंगी चीजें, है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है इतना कर लोगे। जैसे मैंने पूछा, मैंने बताओ जल्दी से 66.66% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 2/3 होता है, अभी आपने बताया था। क्लियर है? मैंने कहा ये बताओ 5.55% कितना होता है, आप कहोगे सर अभी आपने बताया था, इसका मतलब 1/18 होता है। कितना होता है? 1/18। तो ये तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए, बस इतना चाहिए मुझे। क्लियर है? बार बार प्रैक्टिस करो, इतना अपने दिमाग में सेट कर लो। क्लियर है? चलिए, तरीका मैंने बताया है, चीजें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलो, अब इतना समझ में आ गया। अब देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैसे आएंगी फ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा मुन्ना, ऐसे अगर कोई फ्रैक्शन आ गई, कैसे? मैंने कहा ये दे रखी है 26.66%। आप कहोगे सर ये दे रखी है, हमने तो पढ़ी नहीं है ये 26.66%। आप कहोगे सर फिर क्या पढ़ा है। इसे आपको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है। अभी आप देखिएगा, इसे ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जो आपने पढ़ा है या जिसके बारे में आप जानते हो। आप कहोगे सर ऐसे तो तोड़ देंगे। मैंने कैसे तोड़ोगे? आप कहोगे सर हमने पढ़ा है 20%। क्लियर है? और हमने अभी आपने बताया था 6.66%, ये दोनों चीज हमने देखी है। तो मैंने कहा बस तोड़ दो, तो हो गया काम। जैसे तोड़ना है वैसे तोड़ लो। अब आप कहोगे सर 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। मैंने ठीक है। 6.66% कितना होगा? आप कहोगे सर 1/15 होगा। भिन्न जोड़ना आपको आता है। एलसीएम कितना आ गया? 15। एलसीएम कितना आ गया? 15। तो 5 3 15, 3 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से, तो आंसर क्या आएगा? 4/15। कितना होता है? 4/15। अगर कहीं 26.66% लिखा है तो इसका मतलब 4/15। तो आपको वैसे नहीं पता होगा, अगर आपने कई बार अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो पता होगा 4/15। अगर कभी ऐसा हो नहीं पता तो आपने तोड़ लेना है। क्या कर लेना है? तोड़ लेना है, उस तोड़ देना है। किस चीज में तोड़ देना है? तोड़ोगे कब? जब आपको पता कहाँ से टूटेगा। कहाँ से टूटेगा मतलब जब आपको पता है कि हमें इसमें क्या क्या चीज पता है। जिस जिसके बारे में पता है उसमें तोड़ते जाइए, आराम से जोड़ते जाइए, तोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, हो जाएगा काम। क्लियर है? चलो, देखो मैंने क्या कहा एक बार फिर से समझो। मैं आपको बहुत अच्छे स्तर से समझाऊंगा, टेंशन ना लो, और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे ना, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। देखो 26.66%, मैंने क्या कहा, इसे कैसे तोड़ेंगे? इसे ऐसे तोड़ेंगे कि जिसके बारे में हमें पता है। तो मैंने कहा ऐसे पता है, इसे 20% लिख दिया, इसे 6.66% लिख दिया। 20% कितना होता है? 1/5। 6.66% कितना होता है? 1/15। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 3 15, 3 आ गया, 15 एकन 15, 3 और 1 4, तो ये कितना हो गया? 4/15। कितना हो गया? 4/15। क्लियर है? कितना हो गया मुन्ना? आपको सर 4/15 हो गया। हम तो सीख गए सब कुछ सर। क्लियर है ना? हाँ देखो, और देखो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जो बच्चे अगर फर्स्ट क्लास ले रहे हैं ना, तो एक बार देख सकते हैं मेरा पढ़ाने का जो सारी चीजें हो रखी हैं यहाँ पर। और बाकी क्या है, देखो आपको मैं इतना विश्वास दिला रहा हूँ, अगर जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूँ बस उतना कर लिया ना आपने, तो देखो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती आपको किसी भी प्रकार की। क्लियर है? हाँ, और जो बच्चे डेली क्लासेस ले रहे हैं उनसे आप कंफर्म भी कर सकते हो, है ना। और बाकी कंफर्म खुद से भी कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप जाते हो तो वहां मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहां से भी आप देख सकते हो कि किस तरह से टॉपिक चलते हैं और कैसी चीजें रहती हैं। और पेपर में क्योंकि बहुत सारी चीजें कराई हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं और भी कराएंगे बहुत सारी चीजें। चलिए, तो देखिए
मैंने कहा एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बताओ? सर कहेंगे आप बताओ कि सर क्या बताओ? मैंने कहा ये बताओ 58 सही 1/3% बताओ। आप कहोगे सर ये क्या मतलब है? सर हमें तो पता ही नहीं, हम तो पता ही नहीं। मैंने कहा एक काम करो बेटू, इसे जो कुछ पता है ना उसमें तोड़ दो। आप कहो ठीक है ये व्यवस्था सही है। मैंने कहा इसे कैसे तोड़ोगे? आप कहोगे सर इसे तोड़ेंगे 50% प्लस क्या लिखेंगे 8 सही 1/3%। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप तो ब्रिलियंट हो गए। मैंने कहा फिर क्या करेंगे? आप कहोगे सर 50% को लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। बोलो हाँ या ना? 50% को लिखेंगे 1/2। मैंने कहा वेरी गुड। और 8 सही 1/3। आप कहो सर 1/12। क्या लिखते हैं इसे? 1/12। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो गया? 12। तो मैंने कहा 2 से 12 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 6 बार। 12 से 12 में देंगे एक बार, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो इसका मतलब क्या हो गया? 7/12। क्या मतलब हो गया? 7/12। फिर से दोहराऊंगा मैं वही बात। तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। तोड़ेंगे किसमें? जिसमें हमें पता है, जो जो चीजें हमें पता है उसमें तोड़ देंगे। क्लियर है? जो जो आपको पता है उसमें तोड़ देना है। क्लियर है? हाँ, तोड़ने का भी बच्चे कुछ किसी में तोड़ेंगे, किसी में कुछ तोड़ेंगे, तो आपने तो वो तोड़ना जो आपको पता है। क्लियर है? जैसे 50% लिख दिया, 8 सही 1/3% लिख दिया। 50% कितना होता है? 1/2। 8 सही 1/3 कितना होता है? 1/12। क्लियर है? एलसीएम कितना आ गया? 12। इससे कट गया 6 बार और ये हो गया 1, तो 6 और 1 7, तो 7/12। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है? चलो, तो देखो और थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए। और देखो कंप्लीट चीजें समझा करो, क्योंकि कंप्लीट ज्ञान रखोगे ना तो ज्यादा बेटर रखोगे, है ना? अधूरा ज्ञान दिक्कत करेगा फिर आपको, है? चलिए, अब देखो थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ मैं, 100 से ऊपर ले जाता हूँ, है? ऐसे ही करके आपको सारी तोड़नी है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा अगर ये है 133 सही 1/3% है, ये दिखाई दे रहा है 133.33%, या ये दिखाई दे रहा है। मैंने कहा जल्दी बताओ इसका मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर सिंपल है, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैंने क्या दिखाई दे रहा है? आप कहो सर इसे ऐसे तोड़ेंगे। मैंने कैसे? आप कहोगे इसे लिखेंगे 100%। मैंने वेरी गुड। और इसे लिखेंगे 33 सही 1/3%, ऐसे करके तोड़ेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर 100% आपने बताया, 100% का मतलब कितना होता है? 1। और 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है? आप कहोगे सर 1/3। क्लियर है? मैंने कहा वेरी गुड। तो इसे क्या लिख देंगे? आप कहोगे सर 4/3 लिख देंगे। मतलब हो गया, क्या हो गया? 133 सही 1/3% कितना होता है? 4/3। कितना होता है? 4/3। लेकिन पता ना अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी तो दिमाग में करने लग रहे होंगे फिर बाद में। कैसे? 100% 1, 33 सही 1/3, 1/3, 3 एकम 3 और 4/3। दिमाग में आ गया 4/3। क्लियर है? कब आएगा? जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, है ना? प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आ जाएगा, और बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगा, है ना? समझ में तो आ जाएगा, समझ में तो अब भी आ गया, लेकिन स्पीडली आंसर कब आएगा? जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, है ना? एक बार रिवीजन कर लो ना, सब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो मैं अगर एक बार जल्दी से पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर देने। क्या पूछ रहा हूँ? मैंने कहा देखो ये रहा, क्या है? 266.66%, पहला। क्लियर है? दूसरा क्या पूछ रहा हूं? मैंने कहा ये बताओ जल्दी से 108 सही 1/3%। इन दोनों का जवाब दो जल्दी से, इन दोनों का जवाब दो। आपको सर बिल्कुल देंगे, ठीक है? चलिए, तो मैंने कहा क्या जवाब दोगे? अब देखो, मैंने क्या कहा? इसे ऐसे लिखो जिसके बारे में पता है, ऐसे तोड़ो। तो मैंने कहा आपने कहा तोड़ देंगे। इसे क्या लिख देंगे? आपको सर 200%। क्लियर है? प्लस क्या लिखेंगे? 66.66%। क्लियर है? तो अगर मैंने कहा 200% कितना होता है? आप कहोगे सर 2 होता है। 66.66 कितना होता है? 2/3 होता है। क्लियर है? अब ये मत बोलना क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था 33.33 1/3, 33 दूनी 66, तो ये कितना होगा? 2/3। अब आपको सर जोड़ दो, तो ये कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो आंसर क्या आएगा? 8/3। क्या होगा? 8/3। क्लियर है? क्या समझ में आया? कोई बच्चा ये कहेगा सर 133.33% 4/3 है, तो हमें 266 इसका मतलब दोगुना है। तो दोगुना है तो ये 4/3 का दोगुना 8/3। लेकिन आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है? हाँ, क्योंकि यहाँ पहले ये निकालना पड़ेगा फिर 2 का गुना। तो आपने क्या करना है? जिसके बारे में पता है उसके रूप में पहले तोड़ना है, उतने पार्ट में तोड़ना है, फिर सबको जोड़ देना है, फिर वही आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका चेंज होके आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अपन कर क्या रहे हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में तोड़ रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं भैया। समझ में आ रहा है ना? हाँ ना बोला करो। क्लियर है? चलिए,
तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, ओके। तो देखिए अगर इतनी चीजें बात में आई, मैंने कहा 108 क्या दिया था अभी आपको, 108 सही 1/3%। तो जल्दी से तोड़ो। आप कहोगे सिंपल है, इसे लिख देंगे 100%। मैंने कहा वेरी गुड। फिर लिखेंगे 8 सही 1/3%। मैंने कहा वेरी गुड। तो 100% कितना होता है, आप कहोगे सर 1 होता है। 8 सही 1/3 कितना होता है, आप कहोगे सर 1/12। तो 12 एकन 12 और कितना हो गया 13/12। कितना हो गया 13/12। क्लियर है? क्या इतनी बात आपके समझ में आई? बोलो हाँ या ना। क्या तोड़ लोगे आप इन चीजों को? क्लियर है? चलो तो वेरी गुड। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम अब तोड़ लिया तुमने सब कुछ। देखो ये बताओ, मैंने कहा क्या बताओ, 322.22%। आपको सर ये भी हमें देखा दिखाया ऐसा लग रहा है। मैंने कहा कैसे लिख रहा है, मैंने कहा कैसे लग रहा है ये देखा दिखाया। आप कहोगे सर ऐसे ऐसे तोड़ेंगे कि 300%। मैंने कहा वेरी गुड। प्लस क्या करेंगे 22.22%। क्या लिखेंगे 22.22%। तो 300% कितना होता है 3। तो और 22.22% कितना होता है, आप कहोगे सर इसे लिखते हैं 2/9। लिखते हैं ना, क्यों? क्योंकि देखो 11.11% कितना होता है 1/9। लिखते हैं ना। और इसका मतलब दुगना है तो 2/9। अब आप करोगे 9 तिया 27, 27 और 2 कितना हो गया 29। तो इसका मतलब क्या है 29/9। कितना मतलब है इसका 29/9। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कहीं अगर 322.22% दिया है तो इसका मतलब क्या है 29/9। क्या मतलब है इसका 29/9। क्लियर है? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एक बार और समझ लो है, कुछ बच्चे अगर बाद में जुड़े होंगे तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं। मैंने क्या कहा 322.22%। इसे क्या लिखेंगे 300%, हमें पता है। और 22.22% ये भी हमें पता है। 100% कितना होता है, आप कहोगे सर 100% एक होता है। जब 100% एक होता है तो 300% कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 300% कितना हो जाएगा 3। 22.22% कितना हो जाएगा, जब आपको पता है 11.11% 1/9 होता है तो 22.22 कितना हो जाएगा 2/9। 9 तिया 27, 27 और 2 29। तो 29/9। क्या लिखेंगे इसे 29/9। क्लियर है? तो इस तरह से कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि आपको जब कभी कोई इस तरह से फ्रैक्शन परसेंट दे रखी है, सॉरी परसेंट दे रखी है, तो आपको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको इस तरह से करना है जिसके बारे में पता है उसे तोड़ते हुए इस तरह से आपको कर लेना है। तोड़ना है फिर जोड़ना है, तोड़ना है फिर जोड़ना है। क्लियर है? समझ में आया? वेरी गुड। चलिए तो कुछ फ्रैक्शन है जो मैं आपको पूछ रहा हूं। तो देखिए ये परसेंटेज है, जैसे सबसे पहले दिया है 357 सही 1/7। 357 सही 1/7। तो आप कहोगे सर सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर टिपिकल है। मैंने कहा कैसे करोगे, आप कहोगे सर ऐसे करेंगे। कैसे? मैंने कहा 300% लिखेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। फिर उसके बाद लिखेंगे 57 सही 1/7%। मैंने कहा वेरी गुड। आप कहोगे सर 300% कितना होगा, आप कहोगे सर 3 होगा। 300% कितना होगा 3। अब आपको कहा 3 होगा, मैंने कहा ये कितना होगा, आपको सर 4/7 होगा। मैंने कहा वेरी गुड, आपको तो सब कुछ पता चल गया है ना, क्योंकि देखो नीचे 7 आ रहा है। क्लियर है? तो 7 कहाँ कहाँ आता है 1/14 में और 1/7 में। तो 1/7 बराबर क्या होता है 14 सही 2/7। और ये क्या है आगे 57। तो देखो 57 किसके लगभग होगा, 14 दूनी 28, 14 43, 14 चौका 56, मतलब 4 गुने के बराबर है। तो 14 चौका 56, 4 दूनी 8, 7 एकन 7। तो आपको पता है ये इसका मतलब ये 4/7 जो होता है ना वो किसके बराबर होता है 57 सही 1/7 को। क्या मैंने आपको इससे पहले समझाया था ना, ये सब कुछ समझाया था। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, ये सब समझाया, पीछे समझाया। ठीक है? तो वहां से हमें पता चल गया कि 57 सही 1/7% किसके बराबर होता है 4/7। 300% कितना होगा 3। तो आप क्या कहोगे इसे जोड़ दो सर। क्या कर दो, जोड़ दो। तो 7 दिया 21, 21 और 4 कितना हो गया, आप कहोगे सर 25। तो 25 बटे कितना हो गया 7। क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो अगर 357 सही 1/7% दिया है तो इसका मतलब क्या है 25/7। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। समझ में आया? देखो एक बार फिर समझा देता हूं। मैंने क्या इसे तोड़ लेंगे 300% प्लस 57 सही 1/7%। 300% मतलब क्या हो गया 3। 57 सही 1/7 मतलब 4/7। तो जोड़ेंगे तो 7 या 21 और 4 कितना हो गया 25/7। क्या हो गया 25/7। क्लियर है?
क्लियर है क्या? चलो तो ठीक है, तो बढ़े नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप खुद बताओगे, क्योंकि मैंने अभी इस पे बेस आपको क्वेश्चन करवाया था, मतलब इसको चेंज करवाया था। 408.33%, जल्दी से बताओ। 408.33%, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर सिंपल है, कैसे? आप कहोगे सर ऐसे है कि इसे लिखेंगे 400%, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 8.33%। मैंने कहा वेरी गुड। फिर उसके बाद 400% को क्या लिखेंगे? आप कहोगे सर 400% को 4 लिखेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। 8.33 को 1/12। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया। तो अब आप कहोगे सर 12 चौका कितना हो गया? 48। 48 और 1 कितना हो गया? 49। इसका मतलब 49/12। क्या मतलब है इसका? 49/12। क्लियर है? क्या चेंज कर लोगे आप? जल्दी से बताओ, क्या चेंज कर लोगे? अगर कभी भी क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू डेसिमल। डेसिमल में चेंज कर लोगे? डेसिमल, फ्रैक्शन, भिन्न जो भी है आप कर लोगे ना? आपको जी सर आंख बंद करके कर लेंगे। कब? जब प्रैक्टिस करोगे आप, है ना? हाँ। और देखो अच्छे से बिल्कुल एनर्जी के साथ में रिवीजन करो, फोड़ दो इन सबको, समझ रहे हो ना? यस, इन पे आपको जीत हासिल करनी है बस। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, बस मुझे बस करना है तो करना है, बस इतना करना है। क्लियर है? हाँ। ये नहीं सर, नहीं सर, ये दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत को सब कुछ खत्म कर रहे हैं ना अपन। अब देखो एक और आपके सामने आ गया, 271 सही 3/7%। मैंने कहा मुन्ना देखो, इसे क्या लिखेंगे? 200%। मैंने कहा वेरी गुड। प्लस 71 सही 3/7%। तो मैंने कहा एक बात बताओ, 200% कितना होता है? आप कहोगे सर 2 के बराबर होगा। क्लियर है? 71 सही 3/7, आप कहोगे सर 5/7 किसके बराबर होता है? 5/7। अभी लिखवाया था ना आपको। 5/7 कितना होता है? 71 सही 3/7%। कन्वर्ट करना बताया था ना, कैसे करते हैं? 1/7 बराबर कितना है? 14 सही 2/7। अब ये कितना है? 5 गुना, तो 5 में इससे गुना करेंगे, 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, शेषफल 3, एक आगे आ गया, तो 71 सही 3/7%। क्लियर है? 5 से गुना करने पे, कितने से? 5 से। बोलो हाँ। तो मैंने कहा अगर 5 से गुना कर दिया तो ये आपके सामने दिखाई देगा। मैंने वेरी गुड। अगर मैंने कहा इन्हें जोड़ दो, क्या कर दो? जोड़ दो। 2 + 5/7, तो आपको 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया? आपको सर 19/7। क्या मतलब हो गया? 19/7। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्या मेरी इतनी बात आपके समझ में आई? तो इसका मतलब क्या? 19/7। क्लियर है? चेंज कर लोगे? क्या किया एक बार फिर समझ लो, मैंने कैसे समझाया आपको। मैंने कहा कि 200%, और देखो जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपने उस तरह से कर लिया ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती, मतलब कभी नहीं हो सकती। जिस तरह से चीजें आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ और आपको सारी चीजें कवर करके हुए चलता हूँ, तो आप कंप्लीट करो, कंप्लीट रखो। और देखो एक ही चीज को प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, ज्यादा बेटर रहेगा और ज्यादा ही आप गोल अपने को अचीव कर पाओगे, है ना? तो देखो 200%, फिर क्या है? मैंने लिख दिया 71 सही 3/7%। ठीक है? तो 200% कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है? 71 सही 3/7% कितना हो गया? 5/7। कितना हो गया? 5/7। क्लियर है? तो जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 14 और 5 19/7। क्या हो गया ये? 19/7। क्लियर है? तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आई थी? 19/7। क्लियर है? क्या हो गया? 19/7। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ। मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, है ना? हाँ। देखो, तो सबको बताना है क्या? 177 सही 177.77%। जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर कमेंट में आंसर डालना है हमको, तो जल्दी से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में सबको करने हैं। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 100% प्लस 77.77%। क्लियर है? 100% प्लस 77.77%। 100% कितना होता है भैया? 1 होता है। 77.77% कितना होगा? आप कहोगे सर ये होगा 7/11। बोलो हाँ या ना? 7/11 होगा? नहीं, 7/9। कितना होगा? 7/9। कितना होगा? 7/9। क्यों? क्योंकि देखो 1/9 कितना होता है? 11.11%। तो आप बताओ 1/9 ये है, तो 77 मतलब 11, 11 में किसका गुना? 7 का गुना, तो ये कितना हो गया? 7/9। तो 7/9 प्लस 1, तो आप कहोगे सर कितना हो गया?
9 और 7 16, 16/9। तो इसका मतलब क्या है 16/9। जल्दी से बताओ क्या समझ में आया। देखो एक बार फिर समझो, मैंने क्या कहा समझो। मैंने कहा इस 177.77% को क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा इसे लिख सकते हैं 100% प्लस 77.77%। क्लियर है। 100% का मतलब क्या है 1, 77.77 का मतलब क्या है 7/9। क्लियर है। तो 9 1 का 9, 9 और 7 16, तो 16/9 क्या लिख देंगे इसे 16/9। क्लियर है। चलिए अब देखो एक और जबरदस्त सी फ्रैक्शन आपके सामने आ चुकी है, वो कौन सी है, ये रही 191 सही 2/3%। जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या होगा। अब मैंने कहा आपको क्या करना है, आपको करना है, देखो इसे आप क्या कहोगे सर, इसे अपन लिखेंगे ना 191 सही 2/3। क्या 91 सही 2/3 आपको पता है क्या? आपको, हमें तो नहीं पता 91 सही 2/3, क्या पता है? हाँ कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। जब नहीं पता तो देखो मैंने क्या कहा, एक चीज पता है क्या आप, मैंने कहा क्या, मैंने कहा इसे क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 200% माइनस 200% माइनस 8 सही 1/3%। आपको सही कह रहे हो, ये तो सही कह रहे हो। जोड़ दो या फिर घटा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 200% में से 8 सही 1/3% घटाओगे तो भी क्या आएगा 191 सही 2/3। और ये तो आपको पता है 8 सही 1/3। बोलो हाँ या ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं आपसे सही कह रहा हूँ? नजदीक किसके है ये 200 के। तो देखो मैंने कैसे सोचा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने, आपने भी सोचना है। देखो मैंने क्या कहा, इसे 200%, अब हमें लिखना है 191। तो 191 200 में से कितना घटाएंगे 191 आ जाए। तो आप कहोगे सर 200 में से घटाना पड़ेगा 8 सही 1/3%। अब मैंने कहा ऐसे कैसे पता चला, अब आपको सर आपको कैसे पता चला कि 8 सही 1/3 ही घटाना पड़ेगा। मैंने कहा मुन्ना ऐसे पता चला, समझो ऐसे पता चला। मैंने कैसे कि 200 में से 91 सही 2/3% घटाओ। क्लियर है। तो मैंने कहा घटाओ, तो आप कहोगे सर घटाओ, मैंने कहा कैसे घटाते हैं, आप कहोगे सर कैसे घटाते हैं बताओ जल्दी से। या फिर एक काम करो, मैंने कहा कैसे घटाते हैं, आपको ये देखो ऐसे करके देख लो, ऐसे करके देख लो। मैंने कहा ये देखो कितना नजदीक है, जैसे 100 है इसे 100% मान लो, कितना मान लो 100%, और ये कितना है 91 सही 2/3%। तो कितना है, मैंने क्या कहा आपको घटाना बताया था। कैसे बताया था घटाना, जैसे कि अगर मिक्स फ्रैक्शन को घटाना बताया था कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटा दो, 3 में से 2 घटाओ, कितना आएगा 1/3। अब 100 में से 1 कम कर दो 99, 99 में से अगर 91 घटाएंगे तो 8, इसका मतलब क्या है 8 सही 1/3। मैंने बताया था ना आपको, मैंने नंबर सिस्टम में आपको बताया था कैसे मिक्स फ्रैक्शन को घटाते हैं। क्लियर है। मैंने कैसे घटाया एक बार फिर से समझा देता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने क्या कहा 100 में से 100% में से अगर घटाना है 91 सही 2/3%। तो देखो 3 में से नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ, 3 में से 2 घटाएंगे ऊपर क्या आएगा 1, नीचे क्या है 3, वो 3 रख दिया। अब हमें 100 में से 1 कम करना है, 1 कम कर देंगे तो क्या हो गया 99, और उस 99 में से एक आगे वाला घटाएंगे 91, तो कितना हो गया 8 सही 1/3। तो मैंने क्या लिखा इसे, मैंने क्या लिखा कि 200% माइनस 8.33%। ठीक है। तो 200% कितना हो गया 2, तो 8.33% कितना होगा 8.33%, 1/12, तो 12 दूनी 24, 24 और 1 घटाएंगे, 24 में से 1 घटाएंगे तो 23, तो 23 बटे क्या हो गया 12, 23 बटे क्या हो गया 12। क्लियर है। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। 91 सही 2/3% हो या फिर 8 सही 1/3% हो। क्लियर है। क्या बात समझ में आई मेरी बात, आपको बात समझ में आ गई ना, कर लोगे, बोलो क्लियर है। तो 91 सही 2/3% को अपन ने कैसे लिख दिया कि अपन ने लिख दिया 200% माइनस क्या कर दिया 8 सही 1/3%। क्लियर है। तो 191 को इस तरह से लिख लिया, 200% 2 हो गया, 8 सही 1/3% 1/12 हो गया, 12 दूनी 24 में से 1 घटा दिया 23/12। अब देखो कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं, इतना अच्छे स्तर से सारी चीजें समझाई जा रही हैं,
इतनी आपके साथ में सारी चीजें प्रॉपर तैयार करके सब कुछ आपको डिलीवर किया जा रहा है, तो आपको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लाइक शेयर किया करो और ज्यादा से ज्यादा समझो इन चीजों पे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी क्या है कि रिवीजन करो बहुत अच्छे स्तर से। मुझे भी फील होना चाहिए यस मैं आपको बहुत कुछ अच्छा दे रहा हूँ, तो आप भी उसे ग्रहण कर रहे हो और आप उससे बहुत कुछ सीख रहे हो और अपने गोल को अचीव कर रहे हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना? ओके। तो इतनी बात आपके समझ में आई। तो बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को, बड़ी बड़ी आपको अगर परसेंटेज दे रखी होगी, बड़ी बड़ी परसेंटेज को डेसिमल में बदल लोगे। मैंने अभी बताया परसेंट को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, किस तरह से आपने चीजें बताई थी, बेसिक आपको बताया, उसके आधार पर बड़ी बड़ी चीजों को कैसे करते हैं कन्वर्ट, ये आपको बताया। ठीक है, चलिए तो कुछ इनकी प्रैक्टिस करवाता हूं, बाकी का अभी अपन देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखो डेसिमल से फ्रैक्शन, डेसिमल से परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, क्लियर है? बेसिक तो मैंने बता दिया, और बड़े बड़े को कैसे चेंज करेंगे मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो कुछ इनका यूज करवा देता हूं। देखो जैसे कि मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 4800 रुपए को या कोनी का 16 सही 2/3% का 10.25% कितना होगा? तो आपको सर सिंपल है 4800। ठीक है, अगर पता है 16 सही 2/3%, आपको सर अभी लिखवाया था 1/6, क्या लिखवाया था 1/6, क्लियर है? अगर मैंने कहा पॉइंट अगर खा जाओ, तो मैंने कहा 25% का मतलब क्या होता है, 25% 1/4 होता है। लेकिन आपको पता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 1/100 नीचे चिपकाना पड़ता है। बोलो क्लियर है? मैंने समझ में आया कैसे किया? मैंने क्या कहा, यहां से पॉइंट अगर खा गए तो 25% का मतलब 1/4, लेकिन अगर पॉइंट को खाओगे तो नीचे कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, 2 जीरो चिपकानी पड़ेगी। हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो आंसर 2 आ गया। क्या इतनी जल्दी बिना फ्रैक्शन के आ सकता था? नहीं आ सकता। अगर आपको फ्रैक्शन, डेसिमल, जो भी चीजें हैं, परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना आता नहीं है, या फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर आपको दिमाग में पहले से सेव नहीं है, तो देखो खुद सोचो कितना समय लगेगा, है ना? समय बहुत लगेगा। तो उस समय को बचाने के लिए और एक्यूरेसी लाने के लिए अपन फ्रैक्शन और परसेंटेज इस तरह से इनका यूज करते हैं, क्लियर है? चलो एक बार और समझो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुन्ना 4800 का मतलब क्या होता है, गुना 16 सही 2/3%। तो अभी मैंने लिखवाया 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। तो 4800 का 1/6, 0.25। तो पॉइंट अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो 25% की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, 1/4। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो आपको पता है अगर पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो चिपका देते हैं। तो मैंने कहा पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो चिपकाएंगे, एक के आगे तो 100 लिख देंगे, यानी 1/, क्या लिख देंगे, 100। काट पीट कर दिया तो 6 चौक 24 और डबल जीरो से डबल जीरो, 24 दूनी 48। तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आंसर क्या आएगा, 2 आएगा मुन्ना। कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? क्या समझ में आया फ्रैक्शन का यूज? चलिए तो एक और करते हैं। बाकी मैं अभी टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, अभी केवल इंट्रोडक्शन है, केवल परसेंटेज फ्रैक्शन इनका इंट्रोडक्शन है, किस तरह से चीजें इनका यूज करेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन का लेवल, चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगी सब कुछ। ठीक है, चलिए अब देखो भयंकर सा सवाल आपके सामने आ चुका है। ठीक है, भयंकर सा सवाल। अब ये भयंकर सा सवाल, इसका जवाब तभी बता पाओगे जब फ्रैक्शन की जानकारी होगी, नहीं होगी तो आप ना बेहोश हो जाओगे, सर ये क्या मतलब, वो क्या मतलब। देखो मैंने क्या कहा मुन्ना समझो, मैंने क्या कहा मुन्ना समझो। देखो अब आपको दिया हुआ है 480 का 87 सही 1/2%। 480 रुपए हैं, उसका 87 सही 1/2%। 800 रुपए हैं, उसका 162 सही 1/2%। 900 रुपए हैं, उसका 333 सही 1/3%। सबको जोड़ के मान क्या आएगा? तो अगर मैंने अभी अभी आपको चेंज करना बताया था, देखो साइड में लिख देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाए, है ना? देखो मैंने अभी बताया था 87.5%। ठीक है, कितना होता है, आप कहोगे सर 7/8 के बराबर होता है। क्लियर है? मैंने कहा 162.5%, यही लिख सकते हैं 162 को, आपको ठीक है। तो मैंने कहा कैसे तोड़ना बताया, मैंने कहा 100% प्लस 62.5%। लिख देता हूं, देखो 100% प्लस 62.5%। बोलो हाँ। 100% कितना होता है, 1। 62.5% कितना होता है, आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8। क्लियर है? बोलो हाँ, है ना?
हाँ या ना, आपको ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 162.5% का मतलब क्या हो गया, 13/8। कितना मतलब हो गया, 13/8। ये 13/8, ये 7/8। क्लियर है। तीसरी फ्रैक्शन आपको क्या दिखाई दे रही है, तीसरी क्या दिखाई दे रही है आपको, तीसरी दिखाई दे रही है क्या, ये है आपकी 333 सही, 333 सही 1/3%। तो ये अभी आपको कन्वर्ट करना बताया था, इसे क्या लिख सकते हैं, 300% प्लस क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 प्लस 1/3, तो 3 या 9 और 1 कितना हो गया, 10/3। तो इनका फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिमाग में आ गया। ठीक है, तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कन्वर्ट अच्छे से कर लेते हो ना तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, नहीं तो इसमें ही हिलके पड़ जाओगे, है ना, इसमें ही अटक के रह जाओगे। तो अब आप आंसर बता सकते हो। देखो 480 का 7/8, 87 मतलब 7/8 प्लस, फिर क्या दिया है 800 का, 800 का 162 कितना है, 162.5%। कितना होता है इसका, 13/8। किसके बराबर होता है, 13/8 प्लस 900 का 133.33%। कितना होता है, 10/3। तो आप काट दो, बस हो गया सवाल, हो गया आपका आंसर। मैंने कहा काट दीजिए। जैसे 8 से कितने बार कट गया, 8 छिक्के 48, तो 60, 7 छिक्के 42, 420। ये 8 से कटेगा 100 बार, और ये कितना हो गया 1300। कितना हो गया 1300 रुपए। 3 से कटेगा 300 बार, 300 गुना 10 करोगे तो 3000। अब जोड़ दो इन्हें, 3000, 1300 और 420। तो आप कहोगे सर 4720 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 4720 आंसर आ गया। क्लियर है। तो देखो मैंने केवल यूज करवाया उसका, है ना, बाकी सवाल तो हर तरह के आएंगे, छोटी फ्रैक्शन भी आएगी, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन भी आएंगी। लेकिन मैंने तो इस क्वेश्चन को इसलिए कराया है कि अभी उनका जो हमने सीखा है ना, उन्हें कैसे यूज कर रहे हैं। अभी जो बड़ी बड़ी फ्रैक्शन सीखी है ना, उनका यूज कैसे करेंगे। बाकी सबका यूज करेंगे, छोटी वाली फ्रैक्शन भी रहेंगी, सिंपल 20% 40% भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, है ना। वो क्वेश्चन आएंगे तो सब कुछ रहेगा, है ना। अभी केवल जो बेसिक हमने जाना है, जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास अपना जो इसमें जाना है, बेसिक परसेंट फ्रैक्शन डेसिमल, तो उसका आपने यूज बताया है। ठीक है, चलो एक बार और समझ लो। देखो मैंने क्या कहा, 87.5% किसके बराबर होता है, 7/8। 162.5% कितने के बराबर है, 13/8। 333 सही 1/3% किसके बराबर है, 10/3। तो जहां जहां ये चीजें लिख रही हैं वहां वहां इनकी क्या लिख देंगे, डेसिमल वैल्यू। तो देखो 480 का 87.5% की जगह क्या लिख देंगे, 7/8। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 420। 800 का 162.5% मतलब 13/8, कितना हो जाएगा, 1300। क्लियर है। यहाँ 900 का 10/3 करेंगे तो कितना हो गया, 3000। 3000 प्लस 1300, 4300 प्लस 420, कितना हो गया, 4720 रुपए हो गया। कितना हो गया, 4720 रुपए हो गया। क्लियर है। क्या समझ में आई आपके ये बात, बोलो जल्दी से बताओ। इतनी बात समझ में आ गई ना, हाँ या ना, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो यूज आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा, चलो ये पूछता हूं मैं आपसे, पहले ये पूछ लेता हूं, है ना। चलो चाहे कोई भी कर दो आप, इसे कर लो, इसे कर लो, सारे कोई भी कर लो। देखो मैंने कहा एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होगा। तो आप देखो, एक दिन को अपन क्या मानते हैं, यहाँ जब भी एक दिन आता है तो एक दिन का मतलब अपन मानते हैं, एक दिन का जो मतलब होता है वो 24 घंटे से मानते हैं। क्या मानते हैं, 24 घंटे से मानते हैं। तो मैंने कहा 24 घंटे का जो है ना, 4 घंटे 30 मिनट मतलब 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या है, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो आप कहोगे सर सिंपल है, परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुना। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करते हैं। देखो पॉइंट हटाएंगे, जीरो कट जाएगा। तो आप कहोगे सर काट, इसमें गुना करेंगे, ये 3 से काट दो, कितने बार, 8 बार। 3 से काटोगे कितने बार, 15 बार। क्लियर है। आप कहोगे सर 2 से काट दो 4 बार, और 2 से काट दो 5 बार, तो 15 पंजे 75, यानी 75/4। और जब इसमें डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72, 18 सही 3/4%। तो अगर आपको कभी भी किसी चीज को परसेंट में बनाना होता है, तो मैंने शुरुआत में बताया था, उसी चीज का रिवीजन कराने के लिए ये क्वेश्चन दिया है कि परसेंट बनाना है तो 100 से गुना, और परसेंट हटाना है तो 100 से भाग। क्लियर है। अब तक क्या कर रहे थे, हटा रहे हैं, कहीं हटा रहे हैं कहीं लगा रहे हैं। लगाएंगे तो 100 से गुना, हटाएंगे तो 100 से भाग। देखो दोबारा समझो,
मैंने क्या कहा 4.5 घंटे पूरे दिन का मतलब क्या है 24 घंटे का कितना परसेंट है, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो उड़ेगा, तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे 3 से 8 बार, 3 से 15 बार, 2 से 4 बार और 2 से ये 5 बार, 5 15 पंजे 75, 75 बटे कितना हो गया 4, कितना हो गया 74 5/4, क्लियर है। और इसे लिख सकते हैं 18 सही 3/4%। क्या मेरी बात समझ में आई आपके? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? क्लियर है क्या आपको? कुछ चीज सर सब क्लियर है, तो आपको बस मैंने क्या बताया एक बार फिर से रिवीजन करा दो। परसेंट का मतलब कोई भी चीज अपने आप का 100% है। परसेंट का मतलब जल्दी बताओ आपको सर। परसेंट का मतलब किसी चीज को 100 पे कैलकुलेट करना। परसेंट हटाएंगे तो क्या करोगे, परसेंट हटाएंगे तो क्या करोगे, आप कहोगे सर 100 का भाग, लगाएंगे तो 100 का गुना। क्लियर है? कैसे परसेंट को डेसिमल में चेंज करते हैं, डेसिमल को कैसे परसेंट में चेंज करते हैं, वो सारी कहानी मैंने आपको पीछे बता चुका हूं। क्लियर है? चलिए देखिए, एक छोटा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिक है। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन ये है आपके सामने, 860% 50 का, 860% ऑफ 50 एंड 50% ऑफ 860, आंसर क्या आएगा? देखो यहां से एक लॉजिक सीखना है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा लॉजिक वाले भी, सारी चीजें कराएंगे। यहां से लॉजिक क्या सीखना है, देखो मैंने कहा कि देखो एक छोटी सी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने कहा 50 ये है गुना 100 कर दिया, क्लियर है, या फिर मैंने ऐसे करके लिख दिया, यहां दिखाई दे रहा है 30, क्लियर है, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया 100 गुना 30, क्लियर है, गुना 50, कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आपको ये बात क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने क्या कहा 860%, ठीक है, ऑफ का मतलब 5 नहीं 50, ठीक है। तो मैंने कहा इस परसेंट को चाहे तो इसके पीछे लगा दो चाहे इसके पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको कितनी आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में, फिर इसे लिख देंगे 860 का 50%। और आप देखोगे ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि 50 का 860% करेंगे तो डर सा लग रहा था, लेकिन अब आसान हो गया 860 का 50%। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, इसे तो डायरेक्ट देखते ही करेंगे। यहाँ क्या होगा, ये तो दिखाई दे रहा है 860 का 50%, लेकिन ये 860% ऑफ 50 यानी 50, तो इसे क्या करेंगे, इसे लिख देंगे क्या 860 इंटू 50%, ठीक है, प्लस 860 इंटू 50%, तो आपको सर 50% ये रहा, 50% ये रहा, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया 100%। किसका 100%? आंसर 860 का, तो आंसर क्या आएगा 860। क्लियर है? देखो ये भी 860 का 50% प्लस उसमें 860 का 50%, इसका मतलब मेरा 50%, मेरा 50%, मतलब मैं खुद हो गया ना, मतलब 860 का 50% प्लस 860 का 50%, मतलब क्या हो गया, खुद 860 हो गया ना। तो आंसर क्या आएगा 860, आंसर क्या आएगा 860। क्लियर है? थोड़ा सा लॉजिक था, तो इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। इस परसेंट को साइन को, अगर मल्टीप्लाई का साइन है, अगर मल्टीप्लाई का है तो आप किसी के भी पीछे ला जाके चिपका सकते हैं। जैसे मैंने कहा 30% ऑफ, 30% ऑफ ये दे दिया 42, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 30% ऑफ 42, या फिर इसे लिख सकते हैं 42 इंटू 30%, सॉरी ये तो लिख ही रखा है, या फिर इसे लिख सकते हैं 30 इंटू 42%, 30 का 42%, या तो इसे लिख सकते हैं 42 का 30% या फिर 30 का 42%, दोनों का मतलब क्या है एक ही है, दोनों का मतलब क्या है आंसर एक ही आएगा, आंसर क्या आएगा एक ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? देखो एक बार मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। मैंने कहा 50 का 40% बताओ, तो आप कहोगे सर 50 का जो 40% आएगा ना वो कितना आएगा, आप कहोगे सर ऐसे करके आएंगे 50 का 40% 2/5, और कितना होगा, आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा कितना आएगा, आप कहोगे सर कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। मैंने कहा वेरी गुड, यहां से समझ में आ गया पहली कंडीशन। मैंने कहा 40 का 50% बताओ, तो देखो इस परसेंट के साइन को कहां ले गया इसके पास, तो 40 का 50%, तो 50% 40, 50% मतलब 1/2, तो भी कितना आएगा 20 आएगा। तो यहां से सेटिस्फाई हो गया ना, मतलब अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो किसी के भी पीछे आप ले जा सकते हो उसे अपनी सुविधा के अनुसार। अगर 50 के पीछे ले जाना है 50 के पीछे, 40 के तो 40, तो इनका दोनों का मतलब एक ही है, तो ये परसेंट हम यहां जैसे ही ले आए तो आसान हो गया, और आंसर कितना आया 860, आंसर कितना आया 860। चलिए, तो ये बेसिक सी क्लास थी आज, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी परसेंटेज की। अभी बहुत सारी चीजें हैं, फ्रैक्शन भी हैं,
और डेसिमल को फ्रैक्शन में, डेसिमल को अगर परसेंट में बदलाना, ठीक है, उनमें भी लॉजिक वाली चीजें रहेंगी। साथ में ही अब क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे, किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, और सारे पैटर्न को कराते हुए अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें रहेंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन रहेंगे, सारी चीजें करेंगे। क्लियर है? बने रहिए, रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर है? आपकी अपनी जो जिम्मेदारी है उनको भी निभाते रहिए। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो। अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्तर से आपको समझ में आती हैं तो आप इन्हें लाइक शेयर जरूर किया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर कर दिया करो, आंसर और अपने जो भी विचार हैं, आप जो भी अगर सीखे हो यहाँ से और जो भी चीज़ें होती हैं आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। और मैंने जैसे आपको बताया, मेरी डेली क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी होती है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर शाम 5 बजे क्लास होती है मेरी। ठीक है, 5 बजे होती है क्लास, तो आप वहां जा सकते हो और मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। वहां जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, प्रोफाइल लिंक, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हो तो आप रेफरल कोड HKG1 आप यूज कर सकते हो और जा सकते हो। ठीक है, और सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी और आप वहाँ क्लासेस का आनंद ले सकते हो और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और सिलेक्शन भी, यानी मेहनत करोगे तो हो जाएंगी चीजें, आपका सिलेक्शन भी निर्धारित हो जाएगा। बस करिए करिए करिए, मेहनत मेहनत मेहनत। ठीक है, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और अपना जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं वो उसे अचीव करके मानेंगे। क्लियर है? ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय।